नमस्कार। आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। आइए ज़रा दोनों इंडिसेस पर नज़र डालते हैं। आपके सामने निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 9045 पर आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन पर दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 9160, तो वहाँ से आप समझिए कि लगभग 110 पॉइंट का आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। फिलहाल बचे हुए 1.5 घंटे में देखते हैं ये किस तरफ अग्रसर होता है। बैंक निफ्टी पर ध्यान डालिए, यहाँ पर अभी भी आपके सामने लगभग 180 अंक की तेजी बची हुई है। 17460 के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 17670, तो वहां से आप यूं समझिए कि लगभग 210 अंक के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये तो दो मेन इंडिसेस का हाल है। आज दिग्गज शेयर बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रेड में चलते हुए दिखेंगे। निफ्टी में खासकर एक से एक बढ़िया काउंटर्स आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल तो आपको बाजार फ्लैट देखेगा, लेकिन इंटरनल एक्शन बहुत शानदार है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से स्टॉक्स निफ्टी पर आपको बहुत अच्छा हरा निशान दिखा रहे हैं। टाइटन पे ध्यान डालिए, लगभग 4% ऊपर ये चल रहा है। यहाँ पर आप 883 का भाव देख रहे हैं और वॉल्यूम बहुत शानदार है। आयशा मोटर्स जून 12 को स्टॉक स्प्लिट डिसाइड करेगा और आपके सामने यहाँ पर लगभग 14,500 का प्राइस आपको आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन लगातार पिछले 4 दिन से शानदार है। ओपन इंटरेस्ट भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। ये कैश का काउंटर है, 2 लाख शेयर यहाँ पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। जून 12 को ये लोग बताएंगे कि किस हिसाब से स्टॉक स्प्लिट होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, बिल्कुल अग्रसर है सीमेंट फ्लैगशिप की तरह, और यहाँ पर आप 4% की तेजी देख रहे हैं। 3785 प्राइस है। और ये साथ ही साथ आपको जितने और सीमेंट प्लेयर्स हैं, चाहे एफएनओ में जैसे कि एसीसी, या स्मॉल कैप में जैसे कि जीएससीएल, या मिड कैप में जैसे कि बिरला कॉर्प, वहाँ पर आपको शानदार तेजी दिखा रहा है। बाकी प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतरीन और बहुत पैनी नज़र रखते हैं बाजार पर। वो आपको बताएंगे कि बचे हुए 1.5 घंटे में उनको तेजी या मंदी कहाँ आती हुई दिख रही है। प्रदीप जी स्वागत है आपका। शुक्रिया शैल जी। और देखिए, आप अभी बिरला कॉर्प की बात कर रहे थे। मैं सिर्फ दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि शुक्रवार को आखिरी सौदा में आपको ये स्टॉक सुझाया गया था। राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ कोलकाता से जुड़े थे, उन्होंने राय दी थी इस पे, और 15% ऊपर ये स्टॉक फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है। तो शुक्रवार को अगर आपने हमारे साथ ये ट्रेड लिया, आपको 15% का मुनाफा बनता हुआ दिखेगा। रैमको सीमेंट एक और स्टॉक है जो हम आपको पिछले हफ्ते से लेने की राय दे रहे हैं, और ये देखिए आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे सेक्टर को। और आपकी नजर होनी चाहिए जेके लक्ष्मी सीमेंट पे भी। ये स्टॉक हमने आपको नतीजे के पहले ही बताया था, लगातार तेजी का रुख आप इस स्टॉक पे बनते हुए देख रहे हैं, और इसने तकरीबन 13-14% के मूव इस पूरे महीने दिए हैं। लेकिन अगर आपने हमारे साथ निचले स्तरों पे खरीदारी की तो आपके नतीजे और भी शानदार होंगे। टीवीएस श्री चक्रा एक और स्टॉक है। शुक्रवार को हमने कहा था देखिए सर्किट लगेगा, सर्किट लगा, और आज फॉलो अप 13-14% ऊपर। आपने हमारे साथ शुक्रवार की सुबह लिया, शुक्रवार को दोपहर में लिया, आज सुबह लिया, कभी भी लिया हो, आपका मुनाफा बहुत शानदार तरीके से बढ़ता हुआ टीवीएस श्री चक्रा पे दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, ऐसे ही कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए हम आगे लेकर आएंगे। आज आखिरी सौदा में आखिर के 1.5 घंटे में आपकी कमाई कहां होगी, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया देंगे आज का ट्रेड एट 2। प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होचंदानी से लेंगे ट्रेड एट 2:30, और श्रीकांत चौहान आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेड एट 3। वहीं शर्मिला जोशी .com की शर्मिला जोशी जुड़ेंगी हर आधे घंटे में। झटपट कमाई वाले कॉल्स के साथ साथ एक फंडामेंटल व्यू लेंगे हम शर्मिला से। 9050 के करीब इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के चार्ट्स पे हम नजर डालेंगे और आपको बताएंगे क्या है इसका हाल अब से कुछ देर में। लेकिन शुरुआत करते हैं ट्रेड एट 2 के साथ। राजेश जी बताइए। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। प्रदीप जी देखिए, ट्रेडेड 2 के लिए मेरे जो स्टॉक यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री में देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ डेली चार्ट पर, और जिस तरीके से आज एडिशन होते हुए दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक को करंट लेवल से बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 155 का स्टॉप लॉस रखेंगे। मुझे लग रहा है 164 से 166 ये 2 टारगेट के लिए एक्साइड इंडस्ट्री को करंट लेवल पर बाय करना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एक्साइड पर। और जैसे जैसे हम सब लोग अपनी गाड़ियां स्टार्ट कर रहे हैं 2-2.5 महीने की ब्रेक के बाद, आपको कई ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो ऑटोमोबाइल स्पेस में और ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत शानदार तरीके से आपको तेजी में आती हुई दिख रही हैं। प्रदीप जी, हम लोगों ने बहुत सीमेंट स्टॉक्स की चर्चा करी। मेरे ख्याल से शुरुआती दौर में एक लार्ज कैप और एक मिड कैप फेवरेट पर राय लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट से ये चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बाय कॉल पिछले 2-3 दिन से चल रही है। शानदार आप इसमें रैली देख रहे हैं और बहुत जबरदस्त मोमेंटम आपको मिड कैप माफ कीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट में आता हुआ दिखेगा। तो पालविया साहब, सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट पर राय दीजिए।
जी काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से स्टॉक ने एक रैली दिया है और आज के सेशन में भी देखें तो काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि स्टॉक को करंट लेवल पे भी होल्ड करना चाहिए। आज के सेशन में अगर हम देखें तो काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है इसमें 3700 के ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा। 4000 तक के भी लक्ष्य मुझे लगता है कि इसमें देखने को मिलेंगे। करंट लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी। 3730 स्टॉप लॉस रहेगा करंट लेवल से बाय करने का। राय आपको अल्ट्राटेक सीमेंट पे मिली है। और प्रदीप जी मैं कुछ आंकड़े आपको दूंगा, चर्चा हम लोग करेंगे इंडिया सीमेंट की। हर तरीके से आप इसमें तेजी देख रहे हैं, मोमेंटम देख रहे हैं, प्राइस एक्शन देख रहे हैं और वॉल्यूम देख रहे हैं। मेरे सामने डेली ग्राफ है और 4 और 3 7 दिन इसमें लगातार तेजी है और अभी भी स्टॉक इतनी जबरदस्त तेजी के बाद 36% बढ़ने के बाद आपको ये अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के नीचे ट्रेड करता हुआ देखेगा। प्राइस आपके सामने फिलहाल 137 दिख रहा है और क्योंकि पूरे सीमेंट स्पेस की जो रैली है वो इंडिया सीमेंट से शुरू हुई थी तो पालवे साहब आप भी इस पे अपनी राय दीजिए। यहां पर अगर आप टॉप लाइन देखें तो वो लगभग 5613 करोड़ है और अगर आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो 4000 करोड़ के नीचे है। ये तब है जब ये स्टॉक पिछले 2 हफ्ते में 36% बढ़ चुका है। ये लेवल है अंडर परफॉर्मेंस का आपके सामने और अंडर ओनरशिप का बाजार में पिछले 2 महीने में। आपकी राय इंडिया सीमेंट्स पर पालवे साहब? शैल जी लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे भी देखें तो स्टॉक ने एक मंथली चार्ट पे भी ब्रेकआउट दिया और जिस तरीके से आपने भी वीकली बेसिस पे जिस तरीके से स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है काफी स्ट्रांग एक्शन बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है स्टॉक में। स्टॉक ने मई 2019 के बाद का जो इसका हाई था मंथली चार्ट पे वो भी इसने ब्रेकआउट दिया है आज के सेशन में। तो मुझे लग रहा है कि ये तो मोमेंटम इसमें और कंटिन्यू रहना चाहिए। 150 तक के इमीडिएट लक्ष्य मुझे लगता है इसमें देखने को मिलेंगे। जिनकी भी पोजीशन है जिन्होंने भी लोअर साइड में ऐड किया हुआ स्टॉक को अब यहां से ट्रेल करके 129 का स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए। यहां से इमीडिएट जो लक्ष्य लगता है मुझे 150 तक का लगता है और जिस तरीके से इसमें फॉर्मेशन हो रहा है अगर ये 150 के लेवल को क्रॉस करता है तो हो सकता है कि स्टॉक में हमें 175 तक की भी रैली एक्सटेंड होते हुए दिखे। बट अभी कंजर्वेटिव टारगेट के हिसाब से 150 का टारगेट होगा, 129 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये कॉल आपके लिए इंडिया सीमेंट पे आती हुई। अब आपके सामने 150 तक के लक्ष्य हैं, 129 पर आप लगाए एक स्टॉप लॉस। बहुत तगड़ी कमाई आप इस स्टॉक पे कर चुके हैं हमारे साथ। मुझे याद है जब हमने पहली बार इस स्टॉक पे कवरेज शुरू किया था तो ये 100 रुपए के नीचे के लेवल पर हुआ करता था। वहां से ये खबरें आ रही थी कि दिग्गज निवेशकों की नजर है इस स्टॉक पे और उसके बाद देखिए जब कंफर्मेशन आई, जब आंकड़े आए तो आपने हाल के अगर पिछले हफ्ते भर भी इसमें ट्रेड किया है तो तगड़ा मुनाफा आप इंडिया सीमेंट में कमा चुके हैं। चलिए एक बार निफ्टी की बात कर लेते हैं। छोटा हफ्ता है लेकिन ध्यान रखिए मंथली एक्सपायरी आ रही है आपके सामने गुरुवार को। तो आज 2 दिन और 1.5 घंटे बचे हैं उस मंथली एक्सपायरी के लिए। मई की एक्सपायरी के पहले आज की जो चाल है वो आपके सामने चार्ट्स पे लेकर आते हैं और ये देखिए आपके सामने आज का निफ्टी का चार्ट है। ये आर्ली चार्ट है जो आप देख रहे हैं और यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए आखिर के ये कुछ एक कैंडल्स पर। मेरे ख्याल में आप ये कसर देख पा रहे हैं। अब काफी दिनों के बाद आज लाइव चार्ट सामने हम लेकर आए हैं क्योंकि स्टूडियो में हम वापस आ गए हैं और हमारे सारे यंत्र जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो आप देखिए इसमें आपने गैप अप देखा था लेकिन उस गैप अप के बाद ये ऊपर जो पीली लाइन बनी हुई है वहां पर हम अटक गए। ये लाइनें मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। आपको याद होगा इसके पहले भी मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया था और ये सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की थी कि हमने हाल के दिनों में जो प्रेशर देखा है 2 बड़ी रेड कैंडल्स बनते हुए नजर आए हैं। करीबन 9160 और 9180 का जो दायरा है वहां पे काफी सेलिंग हुई थी और उसके बाद से ये लेवल लगातार एक बड़ी हर्डल बना हुआ है। आज सुबह मैंने आपको मार्केट खुलने के वक्त भी बताया था कि 9140 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है लेकिन हम नाम मात्र के लिए 9160 तक गए। दरअसल उस 9140 के ऊपर कुछ मिनटों के लिए गए और फिर नीचे आ गए, फिर बाजार टिक नहीं पाया और वहां से सेलिंग शुरू हो गई। तो ये एक हर्डल है 9160 9180 लेकिन सिर्फ एक हर्डल ऊपर कैंडल्स पे बनती हुई नजर आ रही है। इससे ये पता नहीं चलता कि वाकई में बाजार यहां पे अटक जाएगा। इसके लिए दूसरी कारण होने चाहिए। दूसरी वजह क्या है? देखिए आज अब तक जो ऑप्शन राइटर्स हैं उन्होंने बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग की है और वो कॉल राइटिंग हो रही है 9100 पे और 9200 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग हो रही है।
जो कॉल के इस समय के लेवल्स हैं उनके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो कॉल राइटर्स भी कहीं ना कहीं 9160 को एक हर्डल मान करके 9160 9170 को एक रुकावट मान करके उस हिसाब से वहां पे राइटिंग करते जा रहे हैं। तो जाहिर है कि ये रेंज अब एक अवरोध है अगले 3 दिनों के लिए। इस समय पोजीशनिंग हो चुकी है इस एक्सपायरी के लिए और यहां पर एक बड़ी रुकावट है। तो ऊपर के लेवल पर जब ओपनिंग फेल हुई तो आपके लिए मौका बना नीचे, लेकिन इस समय हम सपोर्ट के करीब हैं। 9020 ये आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, 9020 9025 हम उसके काफी करीब आ चुके हैं। तो अब या तो हम इस लेवल के नीचे चले जाएं तो फिर आपको फ्रेश शॉर्टिंग का मौका मिलेगा, वरना आप उछाल में बंदी करने की सोचें, आपको आज मिले या कल मिले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। फिलहाल हम देखिए उस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। अगर 9020 निकल गया तो मुमकिन है कि आज ही आपको 8960 तक के लेवल भी आते हुए नजर आएंगे। तो उस लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करें। 9020 के नीचे अगर हम बंद हो गए तो आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन को कैरी भी कर सकते हैं निफ्टी पे। यह राय इस समय साफ तौर पे बनेगी। निफ्टी बैंक का जहां तक सवाल है, सुबह में 17500 के लेवल की बात कर रहा था, उसके ऊपर हम कुछ देर के लिए गए जरूर, लेकिन फिर नीचे आ गए और यहां पर निचले स्तरों पे जो एक टारगेट एरिया है वो बनता है तकरीबन 17100 17150 के आसपास का। तो वहां तक आपको निफ्टी बैंक नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि वहां भी आपको वैसे ही एक टॉपिंग आउट होता हुआ नजर आएगा। ऊपरी लेवल से हम थोड़ा सा थकते हुए दिखाई दिए हैं। 17600 के ऊपर जब तक हम बंद नहीं होते तब तक आपको यहां पर गिरावट का जो व्यू है वो बना रहेगा। 17100 का नीचे का जो लेवल है वो टेस्ट होने की पूरी संभावना है। इस समय 17423 के आसपास हैं आप, तो 17600 के स्टॉप के साथ आप एक मंदी का ट्रेड निफ्टी बैंक पे ले सकते हैं। और देखिए 9020 का वो लेवल टूट गया तो अब मेरे हिसाब से एक फ्रेश शॉर्ट निफ्टी में ट्रिगर हो चुका है। पालवी जी, आप क्या कहते हैं? जी हाँ प्रदीप जी, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया है। आज के सेशन में 9100 पे काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग दिख रही है और हाई अभी देखें तो करीब 29 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी है 9100 के स्ट्राइक पे। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स बिल्कुल एग्रेसिव है। हायर साइड पे मार्केट पुल बैक दिखा रहा है तो वहां पे शॉर्टिंग पोजीशन ही इनिशिएट हो रही है। और अभी 9020 जो एक इंट्राडे सपोर्ट था वो टूटते हुए दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 9000 के लेवल के भी नीचे फिसल सकती है। एक बार 8950 वहां तक के लेवल हमें हो सकता है कि देखने को मिले मार्केट में लोअर साइड में। पर अगर हम देखें तो मोटा मोटी अगर मार्केट को देखें तो 8850 से 9200 ये एक रेंज में ही मुझे लगता है कि कुछ और टाइम बिताएगा मार्केट। तो हो सकता है आज इंट्राडे अब ये 9020 के नीचे रहेगा तो 8950 तक का भी लोअर साइड का टारगेट देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस अब जो रखना चाहिए उन्हें शॉर्ट का वो 9065 का रखना चाहिए और नीचे के टारगेट होंगे 8950 तक के। 950 तो आप इस बात से सहमत है। उसके बाद देखिए क्या 8800 की भी बारी आती है या हम रुकते हैं। पुट राइटर है थोड़े बहुत, लेकिन कुछ खास ज्यादा नहीं है। तो फिलहाल पलड़ा थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, टिल्ट हो रहा है मंदी वाले खिलाड़ियों की तरफ। एक बार फिर से आखिर के घंटे में गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अगर आप देखें तो वहां पर आपको काफी शानदार मूवमेंट देखने को मिल रही है। और एक चार्ट इस समय स्क्रीन पे है, डायरेक्टर साहब जरा दिखाइएगा। ये चार्ट है एल्किल अमाइंस का। और आज जबकि आप निफ्टी में एक ब्रेकडाउन होते हुए देख रहे हैं, ये स्टॉक दिन के हाईज पर है। और आप देख सकते हैं अप्रैल के आखिर में हमने यहां पर जो करीब 2000 रुपए के हाईज बनाए थे, हम वहीं पे लौटते हुए नजर आ रहे हैं। शैल जी, बेहद शानदार चार्ट दिखता है ये। प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है स्टॉक। आपके सामने 1915 तो प्राइस है ही। मैं स्टॉक को लगभग 1870 के आसपास से देख रहा हूं, जो कि लगभग आज का लो है। आज का लो मेरे ख्याल से 1813 के आसपास है। और बहुत ही शानदार, ये बहुत आराम से धीरे धीरे आपके सामने चल रहा है। ये कंपनी फाइन केमिकल्स में है, एलिफैटिक एमाइंस बनाती है। इनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रो केमिकल्स, फार्मा, रबर, खासकर जो टायर के काम में आता है वहाँ के केमिकल्स आते हैं। और खासकर पेंट्स और डाइस के काम में ये स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से काम में आता ही है। जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, वॉल्यूम आपके सामने आज लगभग 51,000 शेयर है। और आप देखिए शानदार तरीके से आपको ये रैली करता हुआ दिखेगा। 2000 हमने इसका पिछला हाई देखा था अप्रैल में। और ये स्टॉक पूरी कोशिश में है, क्योंकि आज आप पूरे एग्रोकेमिकल स्पेस में बहुत शानदार तेजी देख रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज देख लीजिए, साथ ही साथ दीपक नाइट्राइट पे नजर डालिए। तो एल्काइल अमीन्स एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप एक अच्छा मुनाफा शायद कमा सकते हैं। पालविया साहब से राय लेते हैं। यहां पर हमने पालविया साहब 200 रुपए का प्राइस आते हुए देखा कुछ समय पहले। अब आपके सामने 1915 का प्राइस है। दिन का उच्चतम लेवल चल रहा है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, हालांकि ये जरा हाई वैल्यू काउंटर है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शंस फिलहाल बहुत अच्छे मुझे स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं। क्या राय आपकी
1920 प्राइस। जी हाँ, बिल्कुल शैल जी, ये स्टॉक में एक जो करेक्टिव मूव था वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रहा है। पिछले दिनों में हमने देखा एक थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड से देखने को मिली थी, 2000 के लेवल से करेक्ट होकर कुछ 1700 के लेवल तक आया। पर जिस तरीके से इसमें अभी फॉर्मेशन हुआ है, जो ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करेगा। जो पुराने हाई इसने जो बनाए हुए करीब 2000 रुपए तक के, वो भी क्रॉस करता हुआ दिखे। और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से बाइंग इनिशिएट हुई है पिछले 3-4 सेशन से देखें तो लोअर साइड से काफी अच्छी बाइंग इनिशिएट होती हुई दिखी है स्टॉक में। वो ब्रेकआउट ये सजेस्ट करता है कि स्टॉक में 2100 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा बाय एंड एक्यूमुलेट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए। 1840 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लग रहा है कि 2000-2100 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। ये राय आपको अल्काइल अमीन्स पे मिल रही है। हल्का सा इंट्राडे मुनाफा आपको आता हुआ दिखेगा, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से अग्रसर है अपने नए हाई पर, जो कि पिछला हाई 200 था, और वहां पर अब हल्की सी आपको मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। आप अगर आधे घंटे के बाद वापस आएंगे स्टॉक पे तो आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। और कहां आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है प्रदीप जी? ये हमारा सीमेंट का सेकंड फेवरेट काउंटर है, श्री सीमेंट। यहां पर आप देखिए बहुत जबरदस्त तो मूवमेंट आ नहीं रहा, लेकिन स्टॉक बिल्कुल तैयार है। आज इसने अपना 200 डीएमए तोड़ दिया है और 20,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगातार चौथे दिन आपको हरा निशान दिखेगा। प्रदीप हुचंदानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी बताइए, चार्ट्स पर आप श्री सीमेंट को कैसे देखते हैं? नमस्कार शैल जी। आपने सही बताया, श्री सीमेंट आज अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक पॉजिटिव, और ये जो क्रॉसओवर हो रहा है वो काफी टाइम के कंसोलिडेशन फेज के बाद हो रहा है, तो इसलिए इसमें एक सस्टेनेबल मूव के ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट जो मैं देखता हूँ इसके वीकली चार्ट्स पे, वो 20,550 का है, जहाँ पे इसका 34 वीक मूविंग एवरेज है। अगर वो क्रॉस हो जाता तो फिर इसमें नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो 21,400 तक का आएगा। तो एक पॉजिटिव बायस है, लॉन्ग पोजीशन इसमें होल्ड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 19,700 का। ओके, तो ये कॉल आपके लिए आती हुई श्री सीमेंट पे। काफी शानदार मूव आप आते हुए देख रहे हैं स्टॉक पे। दीपक नाइट्राइट की बात अभी अभी शैल जी कर रहे थे, इसके नतीजों का इंतजार है, और इसके साथ साथ आज कुछ और नतीजे आने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर हम वो लिस्ट भी लेकर आते हैं जिन कंपनियों पे आज फिलहाल नतीजों पर हमारी नजर बनी हुई है, और आप देखेंगे नतीजों के पहले किस तरह की हलचल इन शेयरों में नजर आ रही है। आपने आज जो नतीजे आते हुए देखे हैं वो फर्स्ट सोर्स का था, उसके बाद कोई खास मूवमेंट नहीं। ऑटो एक्सेल में नतीजे के बाद गिरावट आती हुई नजर आई है आपके सामने, और वो स्टॉक्स आपके सामने लेकर आते हैं जिनके नतीजों पर फिलहाल हमारी नजर है। ये देखिए, एसएच केल का एक और इंटरेस्टिंग नंबर होगा जिस पर हमारी नजर है। ये स्टॉक 2020 में भी शामिल रहा है और काफी शानदार मूव इसने दिए थे। इसके अलावा कोरोमंडल के नतीजों के पहले हम यहां पर करीब 3% के आसपास की गिरावट आते हुए देख रहे हैं। तो इन सारे नतीजों पर हम नजरें फिलहाल बनाए हुए हैं और इनके अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन एक स्टॉक जो मैं पहले कह रहा था, बिरला कॉर्प, उस पर एक बार फिर से आपको नजर डालनी चाहिए। शुक्रवार के दिन हमने इस पर तेजी का कॉल लिया था और आज अब ये 15-16% के रिटर्न आपको दे रहा है। तो पालवी साहब, सवाल यह है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होंगे वो तो जरूर मुनाफा लेना चाहेंगे, लेकिन आप यहां से आगे के लेवल क्या देखते हैं, और जो लोग ट्रेल करने को तैयार हैं उनके लिए अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, जिन्हें मुनाफा लेना है उनके लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ से इमीडिएट दिख रहा है, जिस तरीके का फॉर्मेशन मुझे लग रहा है 475-480 ये एक जोन है जहां पे एक माइनर हर्डल दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसमें बाइंग एक्शन इमर्ज होते हुए दिख रहा है, मुझे लग रहा है 480 का लेवल भी क्रॉस करेगा। तो जिन्होंने पोजीशन ली अब वो स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल करते चले। अब स्टॉप लॉस यहाँ से 460 का रख ले। जिनको मुनाफा वसूल करना है, थोड़ा पार्शियल बुक करना है, तो 475-480 के जोन में पार्शियल बुक करें। 480 क्रॉस होगा तो मुझे लग रहा है कि एक वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट दिख रहा है 480 के ऊपर ही अगर चलता है तो स्टॉक में 520-530 तक की तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें 475-480 के जोन में, ट्रेल कर लें स्टॉप लॉस को 460 पे। 480 के ऊपर मुझे लग रहा है 520-530 तक की रैली इसमें कंटिन्यू होगी। मुझे तो लगता है आपके जो लेवल है उसको देख करके देखिए, इसने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, तो सर्किट लगाएगा कुछ ही देर में। उसकी पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। देखिए, 16.5-17% तक तो हमने देख लिया। ये 20% का सर्किट मारने की पूरी तैयारी में आपको फिलहाल बिरला कॉर्प का स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो इस पर नजरें बनाए रखिए। और बाजार का मूड फिलहाल देखिए स्टॉक्स पे काफी बुलिश हो रहा है। मैं आपको बताता हूं मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक।
तो आज जो स्टॉक मैंने चुना है वो काफी जाना माना नाम है, लेकिन इस स्तर पे आपको याद दिलाना जरूरी है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन है, बहुत ही शानदार ट्रिगर है और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा खरीदारी करने का। तो कैस्ट्रॉल पे खरीदारी की राय है। 160 रुपए के पहले टारगेट हम यहां पर आते हुए देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको उछाल देखने को मिले तो कोई सरप्राइज नहीं है। हालांकि इस वक्त आपको करंट लेवल से एक शानदार रिटर्न की बात हम पहले ही बता रहे हैं, लेकिन देखिए अभी अभी जो शैल जी कह रहे थे कि अब गाड़ियां सड़क पे चलनी शुरू हुई हैं, तो जाहिर है कि उसके साथ साथ ऑयल की, ल्यूब्स की डिमांड उसी हिसाब से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है जिसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। अपनी पोजीशन से बहुत ही स्ट्रांग पकड़ है बाजार पे, सालों का भरोसा है लोगों का, क्वालिटी पे भरोसा है और एक जो पेरेंटेज है उसके हिसाब से आपको यहां पे एक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता ही है। साल दर साल आपको एक अच्छे परफॉर्मेंस की ग्रोथ की गारंटी होती है। अच्छा, ये कुछ सप्लाई शिपिंग कंपनीज को करते हैं, एविएशन कंपनीज को करते हैं, उस लिहाज से हर तरफ अब जो आपको उड़ानें दिख रही हैं, अब आपको तमाम सेगमेंट्स में तेजी दिख रही है, उन सभी की तरफ सप्लाई बढ़ेगी तो एक चौतरफा रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और आप ऑलरेडी देख सकते हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कि मुंबई में अभी भी काफी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन दूसरे शहरों में अब आपको काफी हलचल नजर आ रही है, काफी गाड़ियां चलती हुई दिख रही हैं। कई शहरों में एक तरफ दुकानें खुल गई हैं तो सारे के सारे दुकानदार, सारे के सारे कारोबारी अपने काम पे लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि उसके साथ साथ आपको यहां पर एक अपटिक दिख रहा है। मेरे ख्याल में इसी हफ्ते के आखिर तक आपको नीरज जी एक अपडेट देंगे कि ऑयल प्रोडक्ट्स की सेल, यानी पेट्रोल की, डीजल की, ऑयल की सेल कितनी बढ़ती हुई नजर आई है इस महीने के दौरान। तो उन आंकड़ों पे हम नजर रखेंगे, लेकिन आपको कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है कि आपको सामने सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक इतना अट्रैक्टिव क्यों है? 50% गिरा है ये पिछले 2 साल के अंदर, तो इस समय निचले स्तरों पे पहुंच चुका है जहां पे वैल्यूएशन बेहद बेहतरीन हो चुके हैं। देखिए 13 के आसपास का पी है जो स्टॉक पे, शायद ही आपको याद आए कि आपने पिछली बार इस तरह के वैल्यूएशन कब देखे थे, 10 के करीब के। डिविडेंड यील्ड करीबन 5% की बनती है, जो आपको बता रहा है कि यह वैल्यूएशन बेहतरीन है एंट्री लेने के हिसाब से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक बार इन्होंने अच्छा डिविडेंड दिया हो, साल दर साल अच्छा डिविडेंड देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई खास बहुत बड़े आपको कैपेक्स नजर नहीं आएंगे, डेट फ्री कंपनी है, कैश फ्लो जनरेशन बेहद शानदार होता है, तो उस स्थिति में इसकी आरओई है 64%। जी हां, 64%, यानी ये एक और बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस कंपनी को बहुत ज्यादा पूंजी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती बाजार से, वहां पर आपको साल दर साल एक अच्छा ग्रोथ दिखता है। और वो कहां दिखता है, इसको देखने का आपको एक और चीज पे नजर रखनी चाहिए। देखिए कि इनकी नेटवर्थ कैसे बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में नेटवर्थ 3 गुनी हो गई है, क्योंकि आप जितनी कमाई कर रहे हैं, चूंकि आप डिविडेंड देते हैं, उसके बाद जो कुछ बचता है वो नेटवर्थ में ऐड हो जाता है, और कैश फ्लो साल दर साल स्ट्रांग है, तो वहां पे लगातार आपको नेटवर्थ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उस लिहाज से बेहद मजबूत बैलेंस शीट, बेहद स्ट्रांग ब्रांड, जो आपको ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में भी कमाई ऐसी होगी, डिविडेंड ऐसा ही मिलेगा। इस लेवल पर आपको खरीदारी करने के लिए एक बेहद ही शानदार, आप कह सकते हैं कि लो रिस्क स्टॉक है, जहां पर कमाई के मौके आपके लिए काफी अच्छे खुले हुए हैं। पालवी जी, इसके चार्ट पे नजर डालिए, क्या कॉल देते हैं आप? जी हाँ प्रदीप जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया, और जिस तरीके से स्टॉक में एक करेक्शन देखा था हमने, 130 से करीब 105 के करीब आया था, और अब ये जिस तरीके से इसमें रिट्रेस किया, स्टॉक ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। और जो चार्ट पैटर्न सजेस्ट करते हैं, एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे जो फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है स्टॉक, जो कि इसको वीकली चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 125 रुपए के आसपास इसका ब्रेकआउट होगा वीकली चार्ट पे। और वो ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो इमीडिएट टारगेट बनेंगे, इसके 155 तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल इसको बाय करना चाहिए, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 106 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में 155 तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए ऐसे हालात जब होते हैं बाजार के, जब बड़ी गिरावट आती है, उस समय आपको क्या देखना चाहिए? ऐसी कंपनी जो कल, आज और कल चलने वाली है, जिसका एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, आज इसका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है और इतना शानदार ब्रांड है जो इसको हर एक मुश्किल से बाहर निकाल के ले जाएगा। डेट है नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए चूंकि आज का बाजार भी थोड़ा सा डावाडोल स्थिति में था, इसलिए मैंने एक ऐसा स्टॉक चुना जो जाना माना स्ट्रांग नाम हो, जिसको खरीदने के लिए आपको 5 बार सोचना ना पड़े। शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शर्मिला जी, हम 160 तक के टारगेट की बात कर रहे हैं कैस्ट्रॉल के लिए, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, और मैं आपको सुन रही थी, एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ऐसे मार्केट में ये बात जरूर है कि कैस्ट्रॉल बहुत जल्दी भागेगा नहीं, बिकॉज इट इज स्टिल टाइम कि जैसे कार्स कम ऑन द रोड और लुब्रिकेंट्स की जरूरत पड़े, बट एट द सेम टाइम इट्स सच अ गुड क्वालिटी स्टॉक, और उसमें
कोई आपको इस तरह की उनके बैलेंस शीट में कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसे लेवल पे डेफिनेटली आई थिंक ये इस तरह के स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं। आपको थोड़ा व्यू आपका लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, पर करंट लेवल से आई थिंक देयर आर गुड गेन्स टू बी मेड ऑन नेम्स लाइक कैस्ट्रॉल। विमला जी, आप खुशकिस्मत हैं कि आप घर से बैठ करके हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन देखिए मैं भी ड्राइव करके आया हूं, शैल जी भी ड्राइव करके रोज जा रहे हैं ऑफिस और स्टूडियो तक, आज भी ड्राइव करके आए हैं, तो हम लोगों को तो जरूरत पड़ रही है। शैल जी, I wish I could come. I would definitely come if I was allowed. शैल जी, क्या बात है। शर्मिला जी, आपका हमेशा स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। आप बंबई छोड़िए, आप नोएडा आइए। ऐसा क्या, आजकल तो सड़क पे कोई भीड़ है ही नहीं। आप शाम को मुंबई से चलेंगी, सुबह आप दिल्ली पहुंच ही जाएंगी। प्रदीप जी, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको कैस्ट्रॉल के बारे में बताना चाह रहा था जी। दो बातें हैं। इस ट्रेड से मैं बहुत लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 20-25 साल मैंने गैराजेस में बहुत काम किया, इसलिए ऑटो एंसिलरी मेरे बहुत करीब है। इनका जो ऑयल है, इसका सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन आपको बाजार में आता हुआ दिखता है। इनकी ब्रांड इतनी जबरदस्त है कि सबसे ज्यादा जो आप लाल रंग का तेल देखते हैं जो आपके इंजन में डलता है, सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन इनका होता है। तो इनके प्रोडक्ट की बहुत खास जरूरत है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा स्पेयर पार्ट आपको डुप्लीकेट मार्केट में मिलेगा वो है माइको का स्पार्क प्लग, जिसको आप बॉश के नाम से अब जानते हैं। बहुत पहले इस कंपनी का नाम माइको था और बदल के बॉश किया गया, और अब आप देखिए दोनों का काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन कैस्ट्रॉल की बात मुझे याद है कि ड्रम के ड्रम डुप्लीकेट पकड़े जाते थे। लगभग एक ड्रम जो आप मान के चलिए कि 1100 लीटर का होता है, उसकी डुप्लीकेट कॉस्ट मेरे ख्याल से, अब तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ 55% से कम हुआ करती थी। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही पॉपुलर है पूरे बाजार में। अब तो खैर बहुत ब्रांड्स आ गए, इदिमित्सु आ गया, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज आ गया, लेकिन एक समय था कि लगभग 99% इंजन रिप्लेसमेंट ऑयल मार्केट जो है वो कैस्ट्रॉल के हाथ में था। और इसीलिए आप देखिए इसकी ROE और ROCE इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है। फिलहाल आपके सामने 116 रुपए 80 पैसे पर चलता हुआ। चलिए चर्चा वापस सीमेंट स्टॉक्स पर लेके आते हैं। दो शेयर्स पर ध्यान देंगे। थोड़ी देर पहले पालविया साहब ने और होचंदानी जी ने आपको श्री सीमेंट पर राय दी थी। रैली वहां पर तूल पकड़ रही है, वहां से 150 पॉइंट ऊपर आपको दिखेगा श्री सीमेंट 20,560 पर। ये आपके सामने है प्रदीप जी। साथ ही साथ जो स्टॉक जेके लक्ष्मी सीमेंट प्रदीप जी ने पिछले हफ्ते पकड़ा था, जरा उस पर राय देते हैं। मैं इसलिए ये आपसे राय लेना चाहता हूं क्योंकि यहां पर अच्छा वॉल्यूम और अच्छा प्राइस एक्शन आपको आता हुआ दिखेगा। अब एक हल्का सा ब्रेकआउट आपको जेके लक्ष्मी सीमेंट पर बनता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद एक और मिड कैप सीमेंट स्टॉक डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले प्रदीप जी, आपकी राय जेके लक्ष्मी सीमेंट पर। जी शैल जी, जेके लक्ष्मी में एक तो ये पूरा जो सीमेंट सेक्टर चल रहा है तो उसका एक फायदा भी मिल रहा है जेके लक्ष्मी को, और खास करके इसके जो डेली चार्ट्स है उस पर एक ब्रेकआउट आज के सेशन में मटेरियलाइज हो रहा है। इसके वॉल्यूम आप देखिए 10 डे वॉल्यूम के एवरेज से ऑलरेडी 2-2.5 गुना हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से ये डेली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट मटेरियलाइज हो रहा है। यहाँ पे जो मिनिमम टारगेट मेरे को लग रहा है वो 248 का लग रहा है, जो इसका 18 मार्च को टॉप बना था। तो ये 248 तक आराम से जा सकता है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना रहेगा वो आज का जो लो है 208-209 का, वो एक डिसेंट सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस लगा के इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है जेके लक्ष्मी सीमेंट पर। सुबह सुबह एक बहुत बढ़िया ब्लॉक डील आपके सामने हुई थी दालमिया भारत सीमेंट पर। यह भी एक बहुत जाना माना स्टॉक है, और यहां पर आपने दिन का उच्चतम लेवल आते हुए देखा, लगभग 522 रुपए। ये एक इकलौता स्टॉक ऐसा है जहां पर आप हल्का सा मुनाफा वसूली लाल निशान में आते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, बात हो रही है दालमिया भारत सीमेंट की। प्राइस आपके सामने 405, जी हाँ 503 रुपए दिखेगा। मैं आपसे राय लेना चाहता हूं पालविया साहब, यहां पर एक अच्छा आपने ब्रेकआउट सुबह देखा, स्टॉक 522 से रिट्रेस करके आपके सामने अब 504 पर है। बताइए क्या राय रखते हैं बचे हुए ट्रेड के लिए, और अगर कोई पोजिशनल कॉल आप देना चाहें तो वो भी बताइए। जी शैल जी, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, जिस तरीके से आज बाइंग एक्शन इसमें देखने को मिला है, स्टॉक करीब 500 के ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जिस तरीके पूरा सीमेंट पैक में जो बाइंग एक्शन बना है और ये मिड कैप सीमेंट स्पेस में
540 तक के मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट यहाँ से बन के आना चाहिए। स्टॉक को करंट लेवल से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 490 का स्टॉप लॉस रखें। इमीडिएट टारगेट जो मुझे लगता है वो जो हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकता है वो 540 तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं, जो कि इसका करीब अप्रैल के आसपास इसमें एक हाई बना था। वो हाई तक मुझे लगता है कि ये टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए। चलिए, ये राय आपको दालमिया भारत सीमेंट पर मिल रही है। यहाँ जो ब्लॉक डील हुई थी वो मैं जरा आपको बताना चाह रहा हूँ। सुबह सुबह हुई थी लगभग 518-520 रुपए पर। वो मेरे सामने आती है वो मैं आपको बताता हूँ। लगभग आपके सामने, जी हाँ, 46 करोड़ की ब्लॉक डील हुई थी। लगभग 9,18,000 शेयर ट्रेड हुए थे, बिल्कुल 502 रुपए के आसपास। तो प्राइस बिल्कुल वही है। अगर आप चाहें सीमेंट स्पेस में पोजीशनिंग करना तो आपको यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ आपको तेजी बढ़ती हुई दिखेगी मंगलम सीमेंट में। ये स्टॉक सिर्फ 166 रुपए का है और बहुत ही अंडर ओन्ड और अंडर वैल्यूड स्टॉक है। प्रदीप होचंदानी साहब आपको राय देंगे मंगलम सीमेंट पर। यहां पर जरा प्राइस भागता हुआ दिख रहा है मुझको, तो इससे पहले कि ये और आगे बढ़े मैं आपको इस पर राय दिलवाता हूं। तब तक हम इसका डेटा ढूंढ के आपको बताते हैं। मंगलम सीमेंट पर आपको 6.5% की तेजी आपके सामने। प्रदीप जी। तो इसमें काफी अच्छा कंसोलिडेशन का फेज हमने देखा। तकरीबन ये 2 महीने से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। 27 मार्च को इसका 163 का टॉप बना था और रिपीटेडली इसी के आसपास इसने काफी सारे टॉप्स बनाए थे। और फाइनली ये जो 2 महीने की कंसोलिडेशन का फेज है आज ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। मेरे हिसाब से इसमें जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो करीबन 157 का आ रहा है। उसी के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग भी इस लेवल पे कर सकते हैं। 187 से 90 का इसका फर्स्ट टारगेट जोन रहेगा और वो क्रॉस होता है तो फिर 210 से 215 का नेक्स्ट टारगेट जोन रहेगा। जी प्रदीप जी, ये भी बिल्कुल कैस्ट्रॉल की तरह अंडर प्राइस्ड आपके लिए स्टॉक है। वॉल्यूम आपके सामने लगभग 80,000 शेयर आ चुके हैं और बुक वैल्यू 205 है। 170 के आसपास ट्रेड करता हुआ 6.7 इसका आपको पी दिखेगा। और सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 3 साल में तो हर साल आपको 12% आती हुई दिख रही है। जो आज पूरा सीमेंट पैक इसलिए आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है क्योंकि बहुत सारी ब्रोकरेजेस का अनुमान है कि मई के महीने में जो सीमेंट सेल्स आएंगी उसमें आपको एक पॉजिटिव सरप्राइज आता हुआ दिखेगा। मंगलम सीमेंट आपके सामने जो ट्रेड कर रहा है वो 400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के पास ट्रेड कर रहा है और यहां पर अगर आप टॉप लाइन देखें तो वो है लगभग 1200 करोड़। तो बहुत ही शानदार इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इन छोटे और मंझले स्टॉक्स में, इसलिए आपको इस पे ध्यान देना शुरू करना चाहिए। 170 171 तो प्राइस है ही। मैं जरा इसका आज एक सर्किट चेक करता हूं कितने पर है। मेरे ख्याल से 174 रुपए का वो सर्किट है। तब तक प्रदीप जी जरा कमान संभालते हैं। प्रदीप जी, आपके लिए मंगलम सीमेंट। ये रिलेटिवली छोटी कंपनी है इस सेगमेंट की और आज यहाँ पर एक उछाल आप आते हुए देख रहे हैं। दरअसल पूरा का पूरा ये एक सेक्टर है जिसमें आपने काफी अच्छी तेजी बनते हुए देखी है। मंगलम सीमेंट पे अगर आप नजर डालें 400 करोड़ के मार्केट कैप वाला स्टॉक है। जैसे कि मैंने कहा कि रिलेटिवली एक छोटा स्टॉक है इस सेगमेंट का। फिलहाल आप यहां पर तकरीबन 6 के आसपास का पी देख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इसकी थोड़ी वीक रही है, इस वजह से आपको यहां पर स्टॉक में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन जाहिर है कि अब ये उम्मीद की जा रही है बाजार में कि आपको इन सारे स्टॉक्स में, इस पूरे सेक्टर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक भी साथ साथ दौड़ लगाता हुआ आपके सामने 9% ऊपर फिलहाल इस समय मंगलम सीमेंट का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। शैल जी, इस स्टॉक पे अगर आप कुछ और जानकारी जोड़ना चाहें, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इसके चार्ट अगर आप देखते हैं तो इसमें लगातार एक बहुत लंबी गिरावट आई है और उसके बाद अब आप एक तेजी का मूड आते हुए देख रहे हैं। अगर मैं हाल के लेवल भी आपको सिर्फ याद दिलाऊं, जनवरी में इसने जो हाई बनाया था वो तकरीबन 333 रुपए का था। जी प्रदीप जी, मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि इतनी अंडर ओनरशिप है। पिछले 2-1 महीने में जो आपने स्टॉक्स पर पिटाई देखी है, श्री सीमेंट जैसा स्टॉक आपने और मैंने चर्चा करी 20,430 पर चर्चा शुरू हुई थी और आपके सामने प्राइस अब 20,650 है। तो ये सब जो छोटे स्टॉक्स हैं बिल्कुल हवा में वो जो पंख उड़ता हुआ आपको दिखता है वैसे आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। देखिए अब इस पे सर्किट भी लग चुका है। मेरे ख्याल से 172.10 का सर्किट था मंगलम सीमेंट पे और वो शानदार तरीके से आपके सामने आता हुआ पूरा सीमेंट पैक
आपको बहुत शानदार तरीके से रैली करता हुआ दिखेगा। अगर श्री सीमेंट 3.6% ऊपर है, लगभग 5% की रैली आपको अल्ट्राटेक सीमेंट पर आती हुई दिख रही है। तो ये छोटे मंजिले शेयर तो बिल्कुल ऐसे हवा में ऊपर को आपको, जिसे वो कहावत है ना, आप बहुत दिनों से कह रहे हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, एक वो अंग्रेजी की कहावत है राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। आप देखिए वही आपको होता हुआ दिख रहा है। गुजरात सिद्धि सीमेंट मैंने सुबह चर्चा करी थी, वहां पर आपको 20% की तेजी आती हुई दिख रही है। अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट में आपको 12-15% की तेजी आती हुई दिख रही है। ये सारे स्टॉक्स इतने अंडरवैल्यूड हैं कि देखते ही बनते हैं। और सीमेंट स्पेस में हम लोग बहुत सौदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल 2:30 हो चुके हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो एक शानदार कॉल देंगे बचे हुए 1 घंटे के लिए। जी, तो मैंने जो स्टॉक आज चूज किया है वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस का मदरसन सुमी। स्टॉक में आज अच्छे वॉल्यूम के साथ डेली एज वेल एज आर्ली चार्ट्स पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मेरे को लगता है कि 3 से 4 सेशन के लिए इसको बाय करना चाहिए और अच्छा मूव मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है 80 रुपीज 50 पैसे का और 90 रुपीज का इसमें टारगेट रहेगा। स्टॉक है जो सुबह पहला सौदा में हमने आपको जाते जाते खरीदारी की सलाह दी थी, क्योंकि जाहिर है इस समय दुनिया के बाजारों में एक तेजी लौटती हुई नजर आ रही है और हमारे बाजार उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां जो मोटे तौर पे एक्सपोर्ट करती हैं यूरोप और अमेरिका को, उन पर आपकी नजर होनी चाहिए और वही आप इस समय मदरसन सुमी पे साफ तौर पे आते हुए देख रहे हैं। तो यहां पर आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। लेकिन अगर आप सीमेंट सेक्टर पे नजरें बनाए रखें तो यहां एक के बाद एक स्टॉक्स है जो तेजी पकड़ रहे हैं और अगला शेयर जो सामने आ रहा है वो है जेके सीमेंट। ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को पार करने की पूरी तैयारी में दिखाई दे रहा है आज, जिस तरह से इसने अब तक का मूव लिया है। और अगर आप देखेंगे इस काउंटर पे आज के वॉल्यूम भी आपको पिछले तकरीबन 10 या 15 दिनों में सबसे शानदार वॉल्यूम नजर आएगा। ये है आपके सामने चार्ट इस समय जेके सीमेंट का और करीब 1145 के लेवल के आसपास इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, सिंपल एवरेज, जिसके ऊपर ये स्टॉक फिलहाल निकल चुका है। पालवे जी क्या देखते हैं आप? प्रदीप जी बिल्कुल इमीडिएट अभी इसको बाय करना चाहिए। जिस तरीके से इसमें मोमेंटम आया और जो एक नैरो रेंज को कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से इमीडिएट टारगेट जो बनेगा इसका 1200 और 1240 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम 1125 का, टारगेट इमीडिएट जो लगते हैं वो 1200 और 1240 तक के टारगेट लगते हैं। 1240 के टारगेट यहां पर आपको आते हुए नजर आएंगे। तो करीबन यहां से आपको 80 से 100 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। ये वो सेक्टर है जहां पूरा का पूरा आपको पूरे सेक्टर में ही एक तेजी का रुख लगातार देखने को मिल रहा है। जिस स्टॉक से दरअसल हमने यहां पे शुरुआत की थी, रैमको सीमेंट, उस पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। शुरुआत इस लिहाज से कि हमने आपको हफ्ते भर पहले बताया था कि सीमेंट सेक्टर में तेजी कीजिए और उस समय ये स्टॉक सबसे पहले हमारी नजर पे था। अगर आप देखें पिछले कुछ मिनटों में इसने दिन का एक नया हाई बना लिया है। प्रदीप एक बार इस पे फिर से नजर डालें। 613 रुपए 65 पैसे ये आज का नया हाई हमने बनते हुए देखा, जो मैं जहां तक देख पा रहा हूं 19 मार्च के बाद के हाईएस्ट लेवल है, यानी आपको तकरीबन 2 से 2.5 महीने का नया हाई बनते हुए दिखा है। और आज के वॉल्यूम भी बहुत ही जबरदस्त है, पिछले 2 सेशन के वॉल्यूम के मुकाबले कम से कम 3 गुना वॉल्यूम हो चुका है यहां पे। जी बिल्कुल, और अच्छी बात ये है कि इसमें एक अच्छे कंसोलिडेशन के फेज के बाद एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। डबल टॉप इसमें करीबन 587 के आसपास था, 590 के आसपास। इस लेवल को आज ये क्रॉस कर रहा है। ये जो लेवल थे, जो रेजिस्टेंस लेवल थे, वो अप्रैल और मई के जो मिड में बने थे टॉप्स, वो टॉप्स आज ये अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर रहा है। तो नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट मेरे को लग रहा है वो 665 670 का जोन है, तो वो मेरे हिसाब से एक अचीवेबल है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरे हिसाब से 585 का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने बात किया, वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ इसको फ्रेश बाइंग भी इस लेवल पे कर सकते हैं। चलिए, ये राय आपको रैमको पर मिल रही है, लेकिन प्रदीप जी जो आपने तेजी जेके सीमेंट में पकड़ी है ना, वो आपको बहुत शानदार तरीके से तूल पकड़ती हुई दिखेगी। आपने 1170 का तो प्राइस देख ही लिया और स्टॉक अब अपने सारे एवरेजेस से ऊपर निकल चुका है। यहां पर ब्लू स्काई टेरिटरी तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि कोई भी आपको रेजिस्टेंस इसके ऊपर नहीं दिखेगा।
तो ये एक वो स्टॉक है जो आप ध्यान से देखें। यहाँ पर काफ़ी समय के बाद एक अच्छा मूवमेंट आपको आता हुआ दिखा है, और जब दिन अच्छे थे और बादशाह फाख्ता उड़ाते थे तब जेके सीमेंट एक चुनिंदा मिड कैप सीमेंट स्पेस में माना जाता था। बहुत हम लोगों ने इसको ट्रैक किया, और उसके बाद तो कोविड की परेशानी आपको दिख ही रही है। लेकिन अगर एक स्टॉक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन स्काई टेरिटरी में दिखेगा तो वो आपको जेके सीमेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। आज का इसमें सर्किट मेरे ख्याल से मैं आपको बता दूं क्या है, लगभग 1332 का है। मैं नहीं मानता कि इतना ऊपर जाएगा, लेकिन एक ये स्टॉक है जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ रैमको इंडस्ट्रीज के साथ साथ आपको तेजी आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से स्टार सीमेंट में ये आपको 75 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सबसे पहले मेरे ख्याल से प्रदीप जी से राय लेते हैं इस पर। प्रदीप जी, आप स्टार सीमेंट के बारे में चर्चा करते थे, और मंगलम पे तो अब आपको सर्किट लगता हुआ दिख ही रहा है। जी, सो स्टार सीमेंट में अगर आप देखें तो डेली चार्ट्स पे एक बड़े ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा है। फरवरी में जो इसका टॉप बना था 97 का, और उसके बाद जो अप्रैल में टॉप बना था, तो इन दोनों टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो जो ट्रेंड लाइन आती है उसका एक ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है इसकी जो 86 के आसपास है, वहां तक ही अपमूव एक्सटेंड हो सकती है। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट रहेगा वो करीबन 74 का रहेगा। इसी स्टॉप लॉस के साथ इसको इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। चलिए, स्टार सीमेंट पर आप रैली देख रहे हैं लगभग 13% की, और आज तो बस सीमेंट स्पेस पे जो बाहर है वो शानदार है। तो फिलहाल ये तेजी आपको आती हुई दिख रही है। रैमको इंडस्ट्रीज पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 115 का प्राइस आपके सामने दिख रहा है। सुबह सुबह प्रदीप जी ने चर्चा शुरू करी थी, वो हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड से करी थी। उसके साथ साथ आपने एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में तेजी आती हुई देखी, और अब बारी शायद रैमको की है। आपके सामने बहुत जबरदस्त तेजी प्रदीप जी फिलहाल सीमेंट स्पेस में, लेकिन आप नतीजों पर नजर डालना चाह रहे थे। हम नजर डालेंगे और अब से कुछ ही देर बाद आपके लिए एक रिजल्ट प्रीव्यू लेकर आएंगे। खासतौर पे देखिए हमारी नजर सन फार्मा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डाबर के नतीजों पर है। इसके अलावा उज्जीवन फाइनेंस एक और अहम नतीजा है जो कल आने वाला है। तो इन सारे नतीजों पर हम आगे नजर डालने वाले हैं। लेकिन एक नजर आपको अगर चार्ट पे डालनी है इस वक्त पालवे जी, तो वो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे होनी चाहिए। जो नतीजा एक कल के लिए अवेटेड तो होगा, लेकिन हाल के दिनों में हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, पर पिछले 2 सेशन में थोड़े से प्रेशर में आया। अब ये आपके लिए खरीदारी का मौका बन रहा है या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? देखिए प्रदीप जी, इसमें तेजी जरूर देखने को मिली। स्टॉक अभी भी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका ब्रेकआउट हुआ था 570 के आसपास। वो ब्रेकआउट को इसने करेक्टिव मूव जो हम देखें लास्ट 2 सेशन से जो प्रेशर था उसको होल्ड किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब तक ये 570 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसको बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके इसको बाय करते रहना चाहिए। 570 के नीचे थोड़ा अगर फिसलता है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है, जो कि इसको फिर 555 के जोन में भी लेके जा सकती है। तो अभी करंट लेवल से 570 मेरे लिए स्टॉप लॉस है। थोड़ा सा करंट लेवल से दूर बनता है स्टॉप लॉस, तो वेट करें थोड़ा, एक बार इसको देख लें किस तरीके से रिएक्ट करता है। 570 के आसपास ही बाय करने की चेष्टा करना चाहिए। ऊपर में इसमें 620 625 के आसपास हर्डल बना हुआ है, वो लेवल क्रॉस करेगा तो इसमें फिर फ्रेश नया बाइंग का मूव देखने को मिलेगा। तो अभी 570 से लेके 620 एक ब्रॉडर रेंज लग रही है मुझे मैकडॉवेल के में ट्रेड करने के लिए। जानते हैं नतीजे कैसे आने वाले हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित बताइए। सुमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। बताइए, यूनाइटेड स्पिरिट्स पहले और उसके बाद और अगला कोई नतीजा आपकी नजर में हो तो। देखिए मेरे पास 2 नंबर्स हैं। पहला नंबर है यूनाइटेड स्पिरिट्स का और दूसरा नंबर है डाबर का। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स काफी क्रूशियल हैं कि सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स में एक स्लाइट डिक्लाइन का अनुमान लगाया जा रहा है। वॉल्यूम जो कि पिछली बार 3% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहे थे, इस बार स्लाइटली डिक्लाइनिंग साइड पर रहेंगे, करीब 5 से 6% के आसपास की डिक्लाइन। कुछ लोग 7 से 8% का भी डिक्लाइन का एक अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 से 4% का एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है वॉल्यूम फ्रंट पर। ओवरऑल
फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कंपनी के रेवेन्यूज आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑपरेटिंग मुनाफा यानी ईबीटा भी 3 से 4% बढ़ेगा और मुनाफे में भी करीब 4 से 5% के आसपास की बढ़त रहेगी वाई बेसिस पर। वाई नंबर्स बेहतर रहेंगे, सीक्वेंशियली फ्लैट टू नेगेटिव आते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्रीमियम सेगमेंट में करीब 5 से 7% की डिक्लाइन की बात है और जो रेगुलर सेगमेंट है वहां पर करीब 10 से 11% के आसपास का डिक्लाइन आ सकता है। तो इन नंबर्स पर आप नजर रखिएगा। दूसरा आंकड़ा है डाबर का। डाबर एक केस में 4% की वॉल्यूम ग्रोथ थी पिछले साल इसी तिमाही में और इस बार यह अनुमान है कि 5% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। पिछली तिमाही में ये 5% की थी, तो पिछली तिमाही यानी कि तिमाही दर तिमाही ये फ्लैटिश नोड पर एक वॉल्यूम ग्रोथ आने का अनुमान है। लेकिन वाई बेसिस पर इन्हें अच्छी ग्रोथ आएगी रियल सेगमेंट की तरफ से या फिर आयुर्वेद सेगमेंट की तरफ से, जहां मार्केट्स मान के चल रहा है कि एक बेटर साइड पे नंबर आएगा। सीक्वेंशियली बिल्कुल फ्लैट नंबर आने का अनुमान है मुनाफे फ्रंट पे और ऑपरेटिंग मुनाफे फ्रंट पे, तो इनफैक्ट करीब पॉइंट्स में ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन वाई बेसिस पर करीब 2 से 3% के आसपास तक का बढ़त कंपनी के मुनाफे में आ सकती है और ऑपरेटिंग मुनाफा भी करीब 1.5 से 2% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। तो वाई नंबर्स ठीक रहेंगे, सीक्वेंशियली फ्लैट आएंगे और यूनाइटेड स्पिरिट्स के वाई अच्छे होंगे, सीक्वेंशियली डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए, ये राय आपको कुछ समय पहले बहुत फेवरेट काउंटर यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आती हुई दिख रही है। इन नतीजों पर ध्यान दीजिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स में कुछ ऐसे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिस पे कंपनी ने चर्चा से मना कर दिया है, लेकिन आप इस स्टॉक को बहुत ध्यान से देखिए। और अगर कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं या काम हैं जो कोविड में आपको बिना किसी दिक्कत के चलते हुए दिखे हों, तो उनमें से यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो सेल्स हैं वो आपको बहुत ही कम इम्पैक्ट होते हुए दिखती होंगी। एक दो स्टॉक्स पर प्रदीप जी जरा ध्यान और डालना अति आवश्यक है। मैं आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं। ये सीमेंट पे ही है। ये कह रहे हैं मई 20 यानी कि इस महीने की जो वॉल्यूम है वो आपको सरप्राइज कर सकते हैं और ये मान के चल रहे हैं कि 65% जो यूटिलाइजेशन था वही आपको जो पिछले साल देखा गया था वो अभी है और यहां पर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये एक आपको सरप्राइज कर सकता है। फिलहाल आपके सामने जो स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से स्पेस में चल रहे हैं वो है जेके सीमेंट, जहां पर आपने लगभग 1174 का प्राइस देखा था। उससे पहले मंगलम सीमेंट पर आपने एक बहुत शानदार सर्किट लगता हुआ देखा था। ककाटिया सीमेंट 10% ऊपर है। जेके लक्ष्मी सीमेंट जो प्रदीप जी का फेवरेट है वहां पर आप 9% का मूव देख रहे हैं। रैमको सीमेंट जहां से सुबह की चर्चा शुरू हुई वो आपके सामने 613 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मिड कैप फेवरेट जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा करना शुरू करे थे, लेकिन फिलहाल फिर नतीजों की बात होने लगी, वो है आपके सामने हाइडेलबर्ग सीमेंट। उस पर नजर डालिए, बिल्कुल 160 रुपए के आसपास चल रहा है। मिड कैप्स में ये सीमेंट का सबसे फेवरेट काउंटर है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का। प्रदीप जी भी इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। एक बार इसका प्राइस एक्शन देखते हैं स्क्रीन पर और फिर होच चंदानी साहब से इस पर एक कॉल लेंगे। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो भी आपको अपनी राय देंगे हाइडेलबर्ग सीमेंट पर। आज ये स्टॉक आपके सामने 4% ऊपर चल रहा है और फिलहाल इसमें 183.35 की ऊपरी सतह लगती हुई दिख सकती है। हो चंदानी साहब, आपके सामने 158.80 के आसपास हाइडेलबर्ग सीमेंट। देखिए शैलेश, मैं ऐसा कहूंगा कि बाकी जो सीमेंट स्टॉक्स है उसमें काफी अच्छा रनअप हो चुका है और इसमें रनअप की शुरुआत है। डेली चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन अगर ज्वाइन करता है रिसेंट टॉप्स को जो अप्रैल में और उसके बाद 14 मई को बने थे, तो वो ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस ये अभी काट रहा है इसी लेवल पे। तो मेरे हिसाब से इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा इसमें बैठ रहा है। 151 152 के आसपास इसका डिसेंट सपोर्ट है, वो एक स्टॉप लॉस का काम करेगा और 168 जो अप्रैल में टॉप बने थे वो इसके इमीडिएट टारगेट रहेंगे। जी, ये आपके सामने 14 लाख शेयर प्रदीप जी ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं हाइडेलबर्ग सीमेंट पर। वॉल्यूम शानदार, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूं। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो आपको हाइडेलबर्ग सीमेंट पर राय देंगे। फिलहाल ये स्टॉक ऑलमोस्ट फुली वैल्यूड है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि यहां से लेकर अब तक मेरे ख्याल से 165 या 168 तक इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर स्टॉक दिन के उस पर चलेगा, देखिए 168 का आपने ऑलरेडी टारगेट दिया है। एक बार श्रीकांत चौहान साहब से भी बात कर लेते हैं और फिर इसमें वॉल्यूम जो है आपके सामने ऑलरेडी वो 2020 की सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। श्रीकांत जी, आपकी राय में हाइडेलबर्ग सीमेंट। शैल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, वैसे सीमेंट स्पेस में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है और काफी सारे स्टॉक्स में तेजी है और अगर वो सभी स्टॉक्स अगर चलेंगे और उसमें अगर हाइडेलबर्ग अगर नहीं चलता है
तो वो नामुमकिन है, क्योंकि ये बढ़ना ही बढ़ना है और हमेशा ये काफ़ी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करता है। मुझे लगता है आपने ये काफ़ी अच्छी तरीके से आज पिक किया है, क्योंकि आज ही उसमें बड़े वॉल्यूम्स हुए और आज ही उसमें एक अच्छा पैटर्न बना है। इनफैक्ट शैल जी, इसमें एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और अगर आप ये दर्शकों को दिखा सकते हो तो मुझे लगता है कि हम अगर अप्रैल का चार्ट अगर दिखाएंगे टोटल अप्रैल से लेकर अभी तक का, तो उसमें एक अच्छा खासा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है और उस ब्रेकआउट के जस्ट नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो जो नेक्स्ट टारगेट्स अभी जो बताए थे वो 168 170 के वही एक नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे एक प्राइस गैप भी स्टॉक ने छोड़ा है और यकीनन उस लेवल को जाके थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक 168 170 के लिए इमीडिएट बेसिस पे रेडी है और आने वाले टाइम में शायद 190 से लेकर 195 के टारगेट्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बाय करें और वेरी शॉर्ट टर्म अगर मुझे लगता है कि अगर इसमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम रख सकते हैं स्टॉप लॉस 156 के करीब का, 155 के करीब का। तो 155 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए हाइडेलबर्ग पे और देखिए यहाँ पे बात करते करते आपको रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब 4% ऊपर ये स्टॉक आपको पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कुछ ही देर पहले देखिए हमने बिरला कॉर्प के समय आपसे कहा था कि इस पे 20% का सर्किट लगने वाला है, तो वहां पर आप देखिए 20% का सर्किट लग चुका है और आपके सामने एक बार वो चार्ट लेकर आइए डायरेक्टर साहब, जरा बिरला कॉर्प दिखाइए। हमने कुछ ही देर पहले कहा था कि आपको यहां पर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा और बिल्कुल आपको 20% ऊपर वो सर्किट के लेवल देखिए, बिल्कुल पूरा 20% वहां पर लगा हुआ है। तो आपने पिछले सेशन में ये पोजीशन बनाई और आज आपको यहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अब हाइडेलबर्ग का चार्ट फिर से स्क्रीन पर लेकर आइए और यहां पर आप जो खास बात देख रहे हैं, आज के दिन आज के ट्रेड में इसने अपने 20 दिन और 50 दिन ये दोनों मूविंग एवरेजेस को एक साथ पार किया है और उसके ऊपर ये बिल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों तरह के जो रेजिस्टेंस थे वो एक साथ आपको निकलते हुए नजर आए हैं और उसके बाद अब अगर आप यहां पर आज का वॉल्यूम देखेंगे तो वो पार्टिसिपेशन का संकेत भी आपको साफ तौर पर दे रहा है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ आपने ये तेजी देखी है। अब तक अभी आज के ट्रेड में करीबन 40-42 मिनट का ट्रेड होना बाकी है। अब तक यहां पर जो मैं वॉल्यूम देख पा रहा हूं एनएसई पे तकरीबन 17.5 लाख शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है और मैं अगर अपने डेटाबेस पे देखूं तो मुझे दिख रहा है कि जनवरी में एक बार सिर्फ ये वॉल्यूम दिखा था, यानी आज के जो वॉल्यूम है इस स्टॉक के वो इस साल इस कैलेंडर 2020 में सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है जो आप हाइडेलबर्ग में होते हुए देख रहे हैं। तो एक ब्रेकआउट और उस ब्रेकआउट के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्राइस सपोर्ट भी अगर आपको देखने को मिल रहा है तो जाहिर है कि यहां पर आपको काफी ऊपर के लेवल्स खुलते हुए नजर आएंगे। यह संकेत साफ तौर पे है। अगर यह स्टॉक अपना अब यहां से चलते हुए 200 दिन का मूविंग एवरेज छूने की भी कोशिश करता है तो आप पाएंगे कि वो लेवल करीबन 180 रुपए के आसपास के बनते हैं। तो यहां पे जाने के लिए एक काफी शानदार मौका दिखाई देगा। और शैल जी मुझे संकेत दे रहे हैं कि आपकी नजर एक और स्टॉक पे होनी चाहिए, वो है प्रिज्म जॉनसन। और हाँ, इस स्टॉक पे मेरी अक्सर नजर होती है। देखिए खास बात यह है कि हाइडेलबर्ग और प्रिज्म जॉनसन इन दोनों के नतीजे 2 दिन के बाद आएंगे। गुरुवार को ये दोनों नतीजे ड्यू हैं और आपने काफी सीमेंट स्टॉक्स में देखा है, चाहे वो अल्ट्राटेक जैसी बड़ी कंपनियां रही हो, चाहे वो छोटी मिड कैप कंपनी रही हो जेके लक्ष्मी जैसी, जहां पे नतीजे के बाद आपने बहुत तगड़े मूव देखे। तो जाहिर है कि ये जो पोजीशनिंग हो रही है ये उस रिजल्ट के पहले की पोजीशनिंग आप होते हुए देख रहे हैं। प्रिज्म जॉनसन और हाइडेलबर्ग जैसे स्टॉक्स में परसों के रिजल्ट जो होंगे वो उम्मीद की जा सकती है कि उसी लाइन पर अगर आपको दिखाई दिए तो यहां पर भी शानदार मूव आता हुआ दिखाई देगा। श्रीकांत, आपकी राय प्रिज्म जॉनसन पे? वैसे प्रिज्म जॉनसन भी काफी एक वेल नोन स्टॉक था एक टाइम पे, लेकिन जैसे उसमें एक लगातार हमने गिरावट देखी है उसके बाद इसमें जो एक फॉर्मेशन बन रहा है वो ऐसा लग रहा है कि एक डेड कैट बाउंस जैसा फॉर्मेशन बना है। इसे देखना पड़ेगा कि और कितने दिन तक ये सस्टेन कर पाता है ऊपर, लेकिन ये करंट लेवल से जैसे मुझे लग रहा है कि अगर लार्ज कैप भी चल गए हैं, मिड कैप भी चल गए हैं, तो स्मॉल कैप में एक बहुत ही यूफोरिक सॉर्ट ऑफ रैली देखने मिलेगी प्रदीप जी। तो करंट लेवल से अगर फ्रेश बाय करना है तो मुझे लगता है शायद सर्किट लग चुका है 5% का, लेकिन आने वाले वक्त में अगर किसी के पास अगर पोजीशन पड़ी है तो मुझे लगता है कि इसे होल्ड करके रखे, क्योंकि ये स्टॉक शायद 45 या 50 के लेवल्स को छू सकता है। उतना तो उसमें पुल बैक आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। तो करंट लेवल से पोजीशन होल्ड करके चलें और आने वाले दिनों में अगर सस्टेनेंस अगर दिखे पूरे सीमेंट सेक्टर में तो इसे बाय करके चलें। ओके, तो ये राय होगी आपके लिए फिलहाल प्रिज्म जॉनसन के ऊपर। और 5% का सर्किट ये तो एक बहुत मुसीबत है काफी सारे स्टॉक्स के लिए। लेकिन एक और नतीजे पर हमारी नजर है, कल आने वाला नतीजा है सन फार्मा का। वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या है अंदाजा?
देखिए सन फार्मा के नतीजे तो अच्छे रहेंगे। एक तो लो बेस का फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इस कंपनी की जो एबिटा और प्रॉफिट था उसमें तगड़ी गिरावट देखने मिली थी। तो उस लो बेस के चलते कंपनी के जो नतीजे हैं वो आपको काफी बेहतर देखने मिलेंगे। मदद कहां से मिलेगी? एक तो इंडियन कारोबार, वहां बेहतर प्रदर्शन रहने वाला है। दूसरा, यूएस में आपने देखा टैरो के नंबर्स आए, वो अनुमान के मुताबिक थे। इसके अलावा बाकी जेनरिक बिजनेस और जो स्पेशलिटी ड्रग का बिजनेस है वहां से काफी हद तक मदद मिलते हुए दिखाई देगी। Q3 में भी आपने देखा था कंपनी का जो स्पेशलिटी बिजनेस था वहां Q-on-Q करीब 31% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो वो जो बढ़ोतरी है वो इस बार भी जारी रहेगी और ये सब फैक्टर्स है जहां से इस कंपनी को मदद मिलेगी। और इसके लिए कंपनी की जो रेवेन्यूज है उसमें 12% का उछाल आएगा और लो बेस के चलते मार्जिन देखिए 14.2% से बढ़ के 20.6% के आसपास आ सकते हैं और मुनाफे में करीब 53% के आसपास का जंप रहेगा। 636 करोड़ से बढ़ के 978 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। तो एक तो बाकी सब ज्योग्राफी से इस कंपनी को मदद मिलेगी और दूसरा लो बेस है जिसके कारण कंपनी के नतीजे बेहतर रहेंगे। कमेंट्री पे ध्यान रखना, खासकर हेल्थ फैसिलिटी को जो ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड मिला था उसके ऊपर क्या अपडेट निकल के आता है। साथ ही जो सेबी ने जो फॉरेंसिक ऑडिट किया था इस कंपनी का, तो Q3 में इस कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया था सेबी को, तो उसको लेकर अगर कोई भी अपडेट ये कंपनी देती है तो वो भी जानना इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, शुक्रिया वरुण आपका। सन फार्मा के नतीजे अगर आप देखें, आंकड़े तो आपको बहुत अच्छे नजर आएंगे। स्टॉक पे खास बात ध्यान में रखने वाली है कि आपने पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर में जो तेजी देखी है, इस वजह से मार्च में ये स्टॉक करीबन 300-310 के दायरे में हुआ करता था, वहां से ये 500 की रेंज में है और अभी 450-500 के बीच घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो 460 फिलहाल हाल की रेंज के तो निचले स्तर पे ही है। पालवे जी, क्या देख रहे हैं आप इसमें? देखिए प्रदीप जी, जिस तरीके से इसमें स्टॉक में एक रैली देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में और थोड़ा सा कूल ऑफ एक्शन हायर साइड से देखने को मिला है, बट अगर मैं इसका ओवरऑल पिक्चर देखूं तो पिछले कुछ दिनों में जो इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था वीकली चार्ट पे 450 के ऊपर और उसके ऊपर अब ये सस्टेन कर रहा है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो मेरा व्यू इस पे अभी पॉजिटिव है। जब तक ये 450 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे फिसलता नहीं है, उसके नीचे नहीं फिसलता है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक इसमें तेजी का मूव यहाँ से बनना चाहिए। 480 इसका इमीडिएट हर्डल है, वो लेवल क्रॉस करने के बाद स्टॉक में 520 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से मेरे हिसाब से अगर इसमें अब ट्रेड इनिशिएट करना है तो 470 का कॉल ऑप्शन लेके भी इसमें ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, जो कि करीब 7-7.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसमें स्टॉप लॉस रख ले 3 रुपए का और टारगेट अगर ये पॉजिटिव आउटकम आता है और जो स्टॉक एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक अपवर्ड मूव आता है, तो मुझे लग रहा है इसमें टारगेट 14 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं इस कॉल ऑप्शन में। तो 470 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी करंट लेवल से। चलिए, ये राय आपको सन फार्मा में मिल रही है। प्रदीप जी, क्योंकि चर्चा फार्मा स्पेस पे हो रही है, लूपन पर मेरे ख्याल से एक राय लेना अति आवश्यक है। आज स्टॉक लगातार चौथे दिन आपको हरे निशान में दिखेगा, फ्रेश 52 वीक हाई आपको लगता हुआ दिख रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, लगभग पिछले हफ्ते के शुरू में आखिरी सौदा में ही आपको यतिन जी ने बताया था कि यहाँ पर एक पोजिशनल कॉल आ रही है HNIs के लिए और ब्रोकरेजेस के इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप ल्यूपिन को खरीदिए। अब वो तेजी आपको अच्छी तरीके से तूल पकड़ती हुई दिख रही है, 2% ऊपर। मेरे ख्याल से श्रीकांत चौहान साहब से राय लेंगे। श्रीकांत जी बताइए, लूपिन आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? शैल जी, देखिए इसमें तो एक क्लियर ब्रेकआउट फॉर्मेशन है। आज भी इसने प्रीवियस 52 वीक हाई को क्रॉस किया है और उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो नेक्स्ट लेवल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं तकरीबन 950 के। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई भी पोजीशन हो तो उसे लॉन्ग करके चले। और अभी जो एक उसने रिसेंट एक डीप ली थी वो थी कुछ 895 के करीब की, तो 895 के स्टॉप लॉस के साथ इसकी एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं इसमें। और जो टारगेट्स रखेंगे वो हम रखेंगे 950। चलिए, ये राय आपको ल्यूपिन पर मिल रही है और ये स्टॉक बहुत ही शांति से धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। लो बीटा काउंटर है फार्मा स्पेस में, जो एक हाई बीटा काउंटर की तरह आपको तेजी करती हुई दिखेगी। दो स्टॉक्स, एक सीमेंट स्पेस में और एक रिटेल स्पेस में आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके पीछे एक बहुत ही मजबूत सारथी है। बात हो रही है स्पेंसर रिटेल की और इंडिया सीमेंट्स की। डायरेक्टर साहब, दोनों स्टॉक्स को अगर आप स्क्रीन पे दिखा पाएं साइड बाय साइड तो वहां पर आप शानदार तेजी बनते हुए देख रहे हैं, खासकर स्पेंसर्स के काउंटर पे जो आपको लगभग 93-94 रुपए पे दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सारे जो इनके शोरूम्स हैं या जो मॉल्स में एरियाज हैं
वो आपको कुछ ही दिनों में खुलते हुए दिखेंगे। और पिछले 3 दिनों से बहुत शानदार एक एक्यूमुलेशन आपको स्पेंसर रिटेल में आती हुई दिख रही है और इंडिया सीमेंट में भी। दोनों के एग्जैक्टली सेम स्टॉक प्राइसेस हैं और आप देखिए किस हिसाब से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। इनके पीछे एक कॉमन इन्वेस्टर है जिनके बारे में आपको प्रदीप जी ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स की रैली जो है वो हमने पिछले 5 दिन से बहुत ही मजबूती से पकड़ी हुई है। आज इसमें वॉल्यूम शानदार है, इसलिए आपको दोनों एक के बाद एक दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। प्रदीप जी, आपके लिए स्पेंसर रिटेल 5% ऊपर 93.25। जी, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इस फेज के बाद इसने भी ब्रेकआउट दिखाया था 21 तारीख को, और उस दिन का जो हाई है वो आज क्रॉस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक फ्रेश अप ट्रेंड जरूर से रिज्यूम कर रहा है। 97 जो इसका मार्च 2020 का टॉप है वो एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, पर ऑन द हायर साइड मेरे को लगता है कि इसमें 111 तक जाने का दमखम है जो फरवरी में टॉप बना था। तो डेफिनेटली इसको पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 84-85 का एक रीजन है, अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, उसी का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग करनी चाहिए। चलिए पंड्या साहब से राय लेते हैं स्पेंसर रिटेल पर। पिछले 5 दिन से आपने प्रदीप जी बहुत शानदार तरीके से इसकी तेजी पकड़ी हुई है। फिलहाल आपके सामने 37 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। जी हाँ शैल जी, और फिलहाल अगर आप देखिए तो लगातार ये चौथा दिन है आप कह सकते हैं तेजी का। डायरेक्टर साहब आपको अगर पिछले 4 दिनों का या 5 दिन या हफ्ते का मूव दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे किस तरह से आपने एक वन वे मूव यहां पर आते हुए देखा है स्पेंसर रिटेल पे। और सबसे ज्यादा लॉकडाउन खुलने का फायदा अगर किसी एक कंपनी को हुआ है, किसी एक स्टॉक को हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेंसर रिटेल ही है। जैसे कि आप कह रहे थे कि राधाकिशन दमानी साहब की यहां भी शेयर होल्डिंग है, और आपने जब इंडिया सीमेंट में एक तेजी आते हुए देखी उसके पीछे पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो दरअसल ये अगर मुकाबला कर रहा है किसी एक स्टॉक से तो वो इंडिया सीमेंट ही है, इसीलिए आपके सामने वो दोनों स्टॉक्स हम एक साथ आपको दिखा रहे थे। शर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शर्मिला जी, स्पेंसर रिटेल देखिए 1, 2, 3, 4 दिन का मूव मैं देख पा रहा हूं इस समय। डायरेक्टर साहब ने आपकी स्क्रीन पर जो फिलहाल ग्राफ दिखाया है वहां पर आप एक बहुत ही अच्छी तेजी बनते हुए देख रहे हैं। आपका क्या मानना है स्टॉक पे, आपके क्या लेवल्स होंगे? बिल्कुल, एंड आई थिंक जो आपकी जो डिस्कशन चल रहा था वो मैं सुन रही थी, एंड आई थिंक कंप्लीटली, क्योंकि पिछले साल स्पेंसर रिटेल बॉट आउट नेचर्स बास्केट फ्रॉम द गॉदरेजेस, एंड हमने देखा है कि नेचर्स बास्केट इनफैक्ट थ्रू आउट दिस लॉकडाउन उनके सिलेक्ट स्टोर्स खुले रहते हैं, एंड दे हैव डन अ मैग्निफिसेंट जॉब इन रीचिंग आउट टू कस्टमर्स। और उन्होंने देखा है कि जो कुछ वो घर पहुंचा सके लोगों के या स्टोर्स खुले रख सके, वो सब उन्होंने दे हैव टेकन दोज एफर्ट्स। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से चेंज हो रहे हैं पैटर्न्स कंजम्पशन के और कौन उससे फायदा, किनको उससे फायदा हो सकता है, तो आई थिंक डेफिनेटली स्पेंसर रिटेल उनमें एक नाम आएगा, एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह के उनके नतीजे आते हैं, बिकॉज इन माय सेंस a lot of the stores are also outside malls, not just in malls, they're standalone stores, तो उसका भी उनको बहुत फायदा हुआ है नेचर्स बास्केट के जो स्टोर्स है। सो बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। आई थिंक it's a good name to look at in the retail space. चलिए ये राय आपको स्पेंसर्स रिटेल पर मिल रही है। साथ ही साथ एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। 9040 का लेवल आपको सेंसेक्स माफ कीजिए निफ्टी पर बहुत ही मजबूती से होल्ड होता हुआ दिखेगा। इसकी सिग्निफिकेंस आपको पंड्या साहब बताएंगे। 17,440 के आसपास आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 157 पॉइंट ऊपर। साथ ही साथ सेंसेक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। 224 अंक ऊपर आपको सेंसेक्स 17,444 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये सारे जो इंडिसेस हैं आज हफ्ते के पहले शुरुआती दिन पर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिए वीकली एक्सपायरी है, तो ज़्यादातर आपको ये दिखेगा कि बहुत सारे स्टॉक्स में आपको बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है, क्योंकि ज़बरदस्त सेलिंग आपने मई के महीने में आती हुई देखी। प्रदीप जी बिल्कुल, तो आप यहाँ पर ये एक अच्छी बात शैल जी आपने पॉइंट आउट की कि 9020 के लेवल अभी तक हम बचाने में कामयाब रहे। आखिर का आधा घंटा बाकी है इस वक्त। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आपको फिर से एक बार लाल निशान में फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात आज ये है कि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। लेकिन एक स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है वहां पर एक अच्छी तेजी है, और ये स्टॉक है सनोफी इंडिया। शैल जी आपका तो ये एक पसंदीदा स्टॉक हमेशा से रहा है, और इस शेयर पे आज आप अच्छे वॉल्यूम के साथ एक मूव आते हुए देख रहे हैं सुबह से ही, और इस स्टॉक पे पिछले करीबन 3, 4,
5 या 6 दिनों के हाईज हमने निकाल दिए हैं आज की इस तेजी में। इस चार्ट पे श्रीकांत जरा आप नजर डालिए, क्या कहते हैं आप? करीब करीब 2 हफ्ते का एक कंसोलिडेशन था, धीरे धीरे नीचे आया, फिर दायरे में सिमटा, और आज क्या ये एक ब्रेकआउट दे रहा है? बिल्कुल, इनफैक्ट इसमें एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है, और उसमें अगर सेक्टर अगर परफॉर्म करता अगर होगा और उसमें अगर कोई फॉर्मेशन अगर बन जाए तो यकीनन वो काफ़ी पॉजिटिव रहता है स्टॉक के लिए, और मुझे लगता है इसीलिए आज इसमें एक फॉलोअप बाइंग भी हमें देखने मिल रही है। करंट लेवल्स है 7,930 7,950 के, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 8,300 या 8,350 के लेवल्स को तो कम से कम ये छू सकता है। प्रीवियस जो इसके हाइज थे वो थे 8,500 के करीब के, जो ऑल टाइम हाइज हैं। तो ऑल टाइम हाइज के नजदीक जाना काफी इजी हो जाएगा इसके लिए। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि सनोफी को लॉन्ग करके चलना चाहिए। हम 7,750 का एक बड़ा स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं, लेकिन 8,300 से लेकर 8,500 के लेवल्स ये छू सकता है। प्रदीप जी, मेरे पास कुछ डेटा है सनोफी पर, अगर आप इजाजत दें तो। बताइए शैल जी। प्रदीप जी, इसमें ना लगभग 350 रुपए का पर शेयर डिविडेंड अनाउंस हुआ था, और उसकी एक्स डेट आपको 29 मई दिखेगी, यानी कि यहां से 3 दिन बाद, और मेरे ख्याल से इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। तो आप इसलिए आप इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप कल का क्लोज देखें, अगर आप इसमें से आज 5% माइनस कर दें तो 7,910 पर भी यहां पे डिविडेंड यील्ड आपको लगभग 4% आती हुई दिखेगी, और फार्मा जबरदस्त रैली में है ही, तो एक और एक 11 आपको सनोफी इंडिया पर होते हुए दिख रहे हैं। इसमें लगभग 350 रुपए पर शेयर आपको डिविडेंड के आते हुए दिखेंगे। इस वजह से एक हल्का सा आपको हरा निशान आज और गहराता हुआ दिख रहा है। एक स्टॉक प्रदीप जी जो मुझे मार्क करना है वो है आयशर मोटर्स। यहां पर बहुत जबरदस्त एक ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम और प्राइस दोनों का। खबर यह है कि जून 12 को जब कंपनी अपने नतीजे अनाउंस करेगी तो उस दिन एक स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस होगा। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है कि 33,000 के प्राइस पर आपने क्यों नहीं किया और 14,830 पे क्यों किया, यह बात की बात है। लेकिन फिलहाल एक बात यह है कि आपको बहुत शानदार तरीके से टॉप गेनर आज निफ्टी में दिखेगा आयशर मोटर्स। तो सबसे पहले तो श्रीकांत चौहान साहब, आप हमको आयशर मोटर्स पर राय दीजिए, और फिर मेरे ख्याल से शर्मिला जी से डिस्कस करेंगे लॉजिक ऑफ स्टॉक स्प्लिट एट 1480 800 एंड नॉट 33,000। बिल्कुल शैल जी, इनफैक्ट इसने एक काफी बड़ा सपोर्ट ब्रेक किया था मार्च के महीने में, और वो इम्पोर्टेंट लेवल था कुछ 15,250 के करीब। अब इसे 15,250 के लेवल्स को क्रॉस करना उतना ही जरूरी है, बट चूंकि ये जो ओवरऑल फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है, साथ ही साथ टू व्हीलर सेगमेंट में काफी अच्छी तेजी बनी है। और इसकी जो आप वीकली रिकवरी देखेंगे, प्रीवियस वीक की रिकवरी, वो अलॉन्ग विद गुड वॉल्यूम्स एक हैमर फॉर्मेशन बना है। तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक में कुछ ना कुछ पक रहा है, और इसी वजह से इसमें अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना है। इसमें एक फॉलोअप बाइंग देखने को मिली है आज के दिन में तकरीबन 6% के करीब की। तो एक अच्छा फॉर्मेशन है। 15,000 के इमीडिएट लेवल्स है इसके लिए रेजिस्टेंस के, लेकिन मुझे लगता है 15,000 15,300 के लेवल्स को ये पार करते हुए एक बार 15,500 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले और थोड़ा पोजिशनल कॉल रखे, क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है 6% के करीब। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 14,500 का कोई भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। जी डायरेक्टर साहब, जरा आयशर मोटर्स क्योंकि एक लो बीटा काउंटर है, इसका अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएंगे तो हमारे दर्शक समझेंगे कि इसमें इतना शानदार मूवमेंट क्यों आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी बहुत शानदार तरीके से बुल्स के फेवर में ही है, हालांकि आप 6.5% की तेजी आते हुए देख रहे हैं। वॉल्यूम भी शानदार, लगभग 2.25 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख चुके हैं। शर्मिला जी, आप अगर कुछ रोशनी डाल पाएं कि 14,800 पर कंपनी एक स्टॉक स्प्लिट डिसाइड कर रही है, जो कि जून 12 को उसका रेशियो आएगा, और ये मौका जब शायद 25,000 30,000 33,000 प्राइस था तब कंपनी ने एक्सरसाइज नहीं किया।
बिल्कुल, एंड आई कम्प्लीटली मीनिंग अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उनको पहले करना चाहिए था, देन आई कम्प्लीटली एग्री, क्योंकि मुझे लगता है कि जब 35,000 का ये स्टॉक रहा करता था तब उसमें बज अलग था, क्योंकि उसमें तब बातें हो रही थी बिकॉज उनका जो प्रोडक्ट था उसकी एक अपनी उसको एक प्रीमियम वैल्यू मिल रही थी, और तब ये माना जा रहा था कि दिस इज लाइक अ 40,000 रुपीज स्टॉक। तो अगर वो उस टाइम इस तरह का स्टॉक स्प्लिट करते तो आई थिंक ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, बिकॉज इट इज रियली एन आइकॉनिक प्रोडक्ट that the company has. लेकिन हमने देखा है कि वहां से उनकी जो पोजीशन है वही थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई है, जैसे डिमांड कम हुआ है उनके प्रोडक्ट के लिए, और हमने देखा है कि अदर कंपेटिटर्स हैव caught up. I think Bajaj Auto has made very good headways in the export market, etc. So it's a little strange why they are considering it at this point in time, और खास करके ऐसे समय में जहां पर हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से कि टू व्हीलर्स में बहुत ज्यादा बिक्री नहीं हुई है। ऑफ कोर्स आई थिंक यही एक्सपेक्टेशन है कि आगे चलकर एक पेंट अप डिमांड आएगा खास करके टू व्हीलर्स के लिए, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि उनका एक जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा कि इट्स एन आइकॉनिक प्रोडक्ट, तो उसके लिए हमेशा मार्केट रहेगी। बट दैट सेड, दिस टाइमिंग फॉर स्टॉक स्प्लिट रियली सीम्स स्ट्रेंज. इट हैव बीन मच मोर वेलकम बाय द मार्केट. आई थिंक अगर वो 35,000 पे करते थे when it was the stock traded at 35,000, but no problem. I think that we can take advantage, और 14,000 के भी प्राइस पर वो अगर स्टॉक स्प्लिट करते हैं तो आई डेफिनेटली थिंक इन्वेस्टर्स शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। यहाँ पर आपको पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये सोच कंपनी की साफ तौर पे दिखाई देती है निचले स्तरों पे, और आप एक स्प्लिट होते हुए जब देखेंगे तो फेस वैल्यू कम होगी। क्या रेशियो बनता है, कितना टोकन प्राइस जो है आप कह सकते हैं वो कितना सस्ता होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नजर डालिए इस बीच कुछ स्टॉक्स पे जिनकी रफ्तार बहुत जबरदस्त है। एलके लमाइन हमने कुछ देर पहले बात की थी, अब 6.5% ऊपर आपको नजर आएगा, करीब करीब 2-2.25 गुना वॉल्यूम हुआ है इसके डेली एवरेज के मुकाबले। बहुत जबरदस्त रफ्तार आपको न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में दिखेगी, जो कि आज का मिड डे जैकपॉट शेयर था। नजर डालिए जेके लक्ष्मी सीमेंट पे, यहां पर आपको खरीदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है फिलहाल। सनफ्लैग आयन ये नया खिलाड़ी था। सनोफी इंडिया कुछ देर पहले हमने नजर डाली। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं। निफ्टी सेंसेक्स भले ही आपको लाल निशान में दिखाई दे रहे हो, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पर आपको एक अच्छी खासी तेजी का रुख फिलहाल देखने को मिल रहा है। नजर डालिए लेकिन एक स्टॉक पे, और वो है बजाज फाइनेंस। पालवे जी, जरा इस चार्ट को आप देखिए। इस स्टॉक पे हम जिस तरह की वीकनेस देख रहे हैं, जो कुछ एक स्टॉक्स दरअसल इंडेक्स को नीचे खींच रहे हैं, मैं उनको देख रहा था, और उनमें से मेरी नजर इस पे पड़ी है क्योंकि इसने अपने एक 1900 के आसपास के सपोर्ट को तोड़ा है, और ये थोड़ा मूड बिगाड़ने का काम कर रहा है। वरना देखिए निफ्टी बैंक मजबूत है, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ अच्छी है, ये कुछ एक स्टॉक्स है जो मूड बिगाड़ रहे हैं। क्या कहते हैं आप, इसके चार्ट क्या बता रहे हैं? जी हाँ प्रदीप जी, अप्रैल के लो को ये तोड़ के उसके नीचे सस्टेन हो रहा है। अगर अप्रैल मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो 1915 के आसपास लो बने थे, उसके नीचे अब ये सस्टेन कर रहा है। और जिस तरीके की वीकनेस इसमें देखने को मिली, मुझे लग रहा है कि थोड़ा और इसमें प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है स्टॉक में नीचे के लेवल जो हमें देखने को मिले वो कोई 1770-1750 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इसमें शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट करें। स्टॉक को एक बार जो इसमें सेलिंग प्रेशर है कहीं ना कहीं सेटल होने दे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, तो पुलबैक के चांसेस जरूर बनेंगे। लेकिन अभी लुकिंग एट द करंट सिनेरियो मुझे लगता है थोड़ा और प्रेशर रहेगा। हो सकता है यहाँ से 50-60 रुपए का और यहाँ से डाउन मूव बने, वहां पे इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए। वहां पे इसमें सपोर्ट मुझे लगता है आना चाहिए लोअर साइड पे। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए फिलहाल बजाज फाइनेंस पे। देखते हैं निचले स्तरों पे कहां सपोर्ट बनता है। प्राज इंडस्ट्रीज के नतीजे आपके सामने आते हुए मुनाफा और आमदनी दोनों में गिरावट है, और आय 368 करोड़ से घटकर 296 करोड़ पर, और आमदनी मुनाफा आपके सामने करीब 25-25% घटा है, जबकि आय में 19.5% की गिरावट देखने को मिली है। यह नतीजा अभी अभी आपके स्क्रीन पर आता हुआ। हालांकि अगर आप स्टॉक देखें तो कोई खास मेजर रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, एक हल्का सा उछाल हमने देखा। बहुत लोअर लेवल पर यह फिलहाल कंसोलिडेट करता हुआ अब यहां पर धीरे धीरे दबाव बढ़ेगा। आपको दिख रहा है जो सपोर्ट एरियाज थे दिन के लो पर, दरअसल अब यह स्टॉक आता हुआ दिख रहा है प्राज इंडस्ट्रीज का। इस पर एक नजर, श्रीकांत क्या कॉल देंगे आप प्राज पे? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक जो इसने बढ़त गवा दी है, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि शायद अगर और वीकनेस अगर बनता है तो ये स्टॉक शायद 50 रुपए के करीब जा सकता है। लेकिन जो इसके ओवरऑल टेक्निकल फॉर्मेशन है
प्रदीप जी, वो ये दिखा रहे हैं कि ये स्टॉक बॉटमिंग प्रोसेस के काफी नजदीक जा रहा है और 50 रुपए के करीब काफी अच्छा सपोर्ट है। उस लेवल के करीब करीब मुझे लगता है कि इसमें वापस एक रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। तो करंट लेवल से कोई ट्रेडिंग पोजीशन अगर हो तो उसे एग्जिट कर ले, क्योंकि ये रिवर्स हो चुका है ऊपर के लेवल से। लेकिन 50 और 48 के लेवल पे इसे वापस रीपरचेस किया जा सकता है। जी चलिए, ये राय आपको प्राज इंडस्ट्रीज पर मिल रही है। चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, अपना जरा ट्रेड शेयर कीजिए बचे हुए 19 मिनट के लिए। बताइए किस तरफ आप लॉन्ग या शॉर्ट का रुझान रखते हैं? बिल्कुल शैल जी, मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में एक गजब की तेजी है और उसमें अगर जैसे मोमेंटम और वॉल्यूम्स बने हैं तो उसमें से एक जेके लक्ष्मी स्टॉक ऐसा है जिसे हम बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी जो हमारे फंडामेंटल टारगेट्स है वो तकरीबन 300 के करीब के हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जो टेक्निकल टारगेट बनेंगे वो 250 245 के भी बन सकते हैं। तो हम कम से कम 245 के टारगेट्स के लिए इसे बाय करके चलेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट को। और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है, वो है 219 रुपए का, और ये ट्रेड जो रहेगा वो 2 से 3 दिन के लिए रहेगा। तो करंट लेवल से इसे बाय करके चले 242 के टारगेट के लिए। चलिए, आपने जैसे श्रीकांत जी जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करी, देखिए आग लगा दी स्टॉक में। अब आपके सामने 229.70 का प्राइस है और ये शानदार तरीके से दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम बर्स्ट भी इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से आपको आता हुआ दिख रहा है। मेरे सामने जो वॉल्यूम है वो आपको प्राइस तो दिख रहा है, जरा वॉल्यूम में आपको थोड़ी देर में बात करता हूं। लेकिन मेरे ख्याल से यतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो आपको बताएंगे किस तरीके से ट्रेडर्स, एचएनआईज और ब्रोकरेजेस पोजिशनिंग ले रहे हैं कल के सत्र के लिए लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। यतिन जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या है खबर आपके पास? नमस्कार शैलेंद्र जी। सबसे पहला स्टॉक जो डीलर्स आज खरीदने की राय दे रहे हैं वो है जी लिमिटेड, और बहुत ही अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन आज के सत्र में हमने देखा है। और यहाँ डीलिंग रूम जो है बाय टुडे सेल टुमारो यानी कि BTHT की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। लास्ट वीक भी 158-160 की रेंज में बाय कॉल्स आए थे, क्योंकि 155 का जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है वो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है जो डीलिंग रूम्स मानते हैं कि वो एक वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक आता है ट्रेडिंग के लिए। तो आज के जो प्राइस लेवल्स हैं 165-166 वहां खरीदारी राय आ रही है डीलिंग रूम से। इसके अलावा ग्रासिम पर भी खरीदारी की राय आ रही है। डीलिंग रूम्स का मानना है कि स्टॉक जो है मीडियम टर्म के लिए बॉटम आउट हो चुका है और थोड़ी बहुत डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड से सपोर्ट आ रहा है आज के सत्र में। स्टॉक फ्लैट है, लेकिन अगर आप आज के वॉल्यूम्स देखें तो लगभग 50% ज्यादा है उसकी एक महीने के एवरेज से, और स्टॉक अपने 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से। तो एक कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी बहुत बाइंग एक्शन हमको यहाँ देखने को मिल रही है, जो डीलिंग रूम्स का मानना है यहाँ से एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म अपसाइड दे सकती है। और आखिर में कैश स्टॉक्स में इप्का लेबोरेटरीज पे डीलिंग रूम्स की खरीदारी की राय है। हमने ऐसे भी देखा है कि फार्मा स्टॉक्स में काफी सारा इंटरेस्ट है पिछले एक महीने से, तो यहाँ डिलीवरी बेस्ड बाइंग की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की। और अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो 20 से 22% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी डिलीवर कर सकती है FY21 में, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न रेशियो है। और अगर आप घरेलू बाजार की बात करें एक्सपोर्ट मार्केट्स को छोड़ के भी, तो काफी अच्छी ट्रैक्शन वहां देखने को मिल रही है। तो इप्का लेबोरेटरीज पे एक फंडामेंटल बाय कॉल आ रही है HNI टेस्ट से। चलिए, ये राय आपको मिल रही है इप्का लैब्स पर। और यतिन जी का अगर आप नया हेयर डू देखें तो वो देखते ही बनता है। शानदार तरीके से आपने एक हेयर कट करवाया है। ऐसा हेयर कट बहुत मिड कैप्स पर दिख रहा है, लेकिन यतिन जी की तो क्या किया यतिन जी आपने? तो बड़ा शानदार आपने अपने बालों का ये हेयर कट करते करते हादसा हो गया, तो ये हेयर कट चलिए इसके बारे में चर्चा इसकी चर्चा जरा ब्रेक के बाद करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके सामने जेके लक्ष्मी सीमेंट पर वापस नजर डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रदीप जी ने, श्रीकांत जी ने एक कॉल दी और कॉल देने के बाद स्टॉक में आग लग गई आपके सामने। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट का स्टॉक लेके आइए वापस, और एक बार श्रीकांत जी को दोबारा कांग्रेचुलेट करते हैं। 228 पर कॉल आया था और 238 का हाई मैंने लगता हुआ देखा है। फिलहाल आपके सामने 13% ऊपर। कोई फेरबदल चौहान साहब करना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अरे शैल जी, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट ओवरऑल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसमें ये स्टॉक फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली काफी स्ट्रांग नजर आ रहा था, तो इसी वजह से इसमें अच्छी तेजी और भी बनेगी मुझे तो लगता है। तो जो भी पोजीशन हो उसे होल्ड करें। वेरी शॉर्ट टर्म अगर इंट्राडे बेसिस पे अगर लिया हो तो उसे बुक कर सकते हैं लेकिन अगर पोजिशनल व्यू अगर हो 2 से 3 दिन का तो यकीनन इसे लॉन्ग करके चलें। साथ ही साथ मुझे लगता है शैल जी, अगर हमें फोकस करना है यहाँ से तो एक आईजीएल और एमजीएल पे भी फोकस कर सकते हैं, वहां पे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। और आईजीएल अगर आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से वैसे ये सिर्फ 10% ही नीचे है, जो काफी रेयर है अच्छे स्टॉक्स में। तो आईजीएल पे एक फोकस करके चले, यहाँ पे मुझे लगता है कि पोजीशंस बनानी चाहिए और ये स्टॉक वापस अपने 520 या 30 के लेवल्स को छू सकता है। जी जी, एक स्टॉक मैं बहुत ही जल्दी स्क्रीन पे लाना चाहता हूं, ये है सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी। ये हेमंत जी का कल का खिलाड़ी था, नया खिलाड़ी था, जो अब आपको बहुत अच्छी कवरिंग ऑफ शॉर्ट्स आती हुई दिखेंगी। दिन के उच्चतम लेवल पर 29 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10% का सर्किट पहला आपको लगता हुआ दिखेगा और 32 रुपये 55 पैसे ये उच्चतम लेवल तक आज जा सकता है। वॉल्यूम बहुत शानदार तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखेंगे और फिलहाल ये इसने अपनी 200 डीएमए है उसको छुआ है। देखते हैं इसको तोड़ पाता है नहीं तोड़ पाता, लेकिन वॉल्यूम बहुत शानदार है और प्राइस एक्शन आपके सामने बहुत जबरदस्त। पालविया साहब, आप हमारे साथ सुबह से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन सनफ्लैग आयरन पर हेमंत जी ने बहुत शानदार कॉल दी थी। अब बताइए आपको चार्ट्स पर ये कैसा लगता है? 30 रुपए पे 52 हफ्ते का हाई है 48। देखिए शैल जी, जिस तरीके से इसमें बाइंग इमर्ज हुई है और स्टॉक में मुझे लग रहा है 31 रुपये 50 पैसे ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और ये लेवल टूटते से इसमें एक डेली एज वेल एज वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट होगा और जो कि फिर स्टॉक को 35 से 36 रुपए की रेंज में लेके जाएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जिन्होंने बाय किया हुआ होल्ड रखे स्टॉक को, 29 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे। 31.50 का ब्रेकआउट के बाद 35 से 36 रुपए तक के टारगेट इसमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। चलिए, आपके सामने बहुत शानदार तरीके से बढ़ता हुआ फिलहाल सनफ्लैग आयरन 30 रुपये 80 पैसे का ट्रेड आपके सामने बनता हुआ और ये 200 डीएमए भी मेरे सामने टूटता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ये खत्म होता है तो यहाँ पर देखिए एक और रेजिस्टेंस है, वो है लगभग 31 रुपये 50 पैसे और आज 32.55 का शायद आपको इसमें ऊपरी सतह पर सर्किट लगता हुआ दिखे। वॉल्यूम ऑलरेडी आपके सामने आज हो चुका है लगभग 12 लाख शेयर, जो कि पिछले 2020 में एक बार और हुआ था 14 जनवरी 2020 को। तो शानदार वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपके सामने और 30 रुपए 80 या 85 पैसे प्राइस आपके सामने आता हुआ। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो आपने सनफ्लैग आयरन में ये जबरदस्त मूव आते हुए देखा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप देख रहे हैं कि आपको ट्रेड इस समय तेजी के ढेर सारे मिल रहे हैं बाजार में, बावजूद इसके कि निफ्टी कमजोर है। लेकिन निफ्टी में और सेंसेक्स में कमजोरी आप देख रहे हैं बावजूद इसके कि डाउ फ्यूचर्स करीबन 550 पॉइंट ऊपर हैं। तो ये संकेत इस समय साफ तौर पे है कि ग्लोबल मार्केट से आज शाम को आपको तेजी दिखेगी। हमारी तरह वहां भी 3 दिन की छुट्टी थी और उसके बाद लौटकर आपको डाउ में तेजी दिखने वाली है। आज सुबह हम ऊपर खुले थे इसीलिए क्योंकि डाउ में तेजी है, इसलिए एसजीएक्स ऊपर खुला और वहां पर तेजी दरअसल दिन के दौरान बढ़ी है। फिर भी हमारे इंडाइसेस आपको नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि ट्रेडर्स ऐसे में तेजी के मौके काफी ढूंढ रहे हैं। अगला स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है वो है मिधानी या मिश्र धातु निगम, जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। और आप यहां पर देखिए अभी आप यहां पर करीब 6% का एक मूव आते हुए देख रहे हैं। अच्छा, उस पर नजर डालेंगे, लेकिन इस बीच आपके लिए अगली कॉल आती हुई नया खिलाड़ी के तौर पर। अच्छा, हेमंत ने दोबारा से सनफ्लैग आयरन को ही उतारने का फैसला किया है और ये स्टॉक अभी हम यहां पर बात कर ही रहे थे। अच्छा, ये नया खिलाड़ी आपके सामने कोकुयो कैमलिन के तौर पे, माफ कीजिएगा चूंकि स्क्रीन पे दोनों एक साथ चल रहे हैं इसलिए ये कंफ्यूजन था। कोकुयो कैमलिन आपके सामने इस वक्त 15-16% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और हाँ, स्कूल दोबारा तो नहीं खुल रहे बहुत जल्दी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है और जो परीक्षाएं बाकी थी उनकी तारीख आ गई है। तो बच्चे वापस से जिनके पेपर्स पूरे नहीं हुए थे वो पढ़ने लिखने बैठ रहे हैं। तो कोकुयो कैमलिन पे आपको इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। फिलहाल 15% ऊपर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। श्रीकांत, क्या कहते हैं चार्ट्स? तो देखिए यहाँ पे वैसे तो मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन एक मिनट, इसके जो
एक मेरे इधर मेरे जो प्राइस चार्ट है वो हैंग हो चुके हैं। कोई बात नहीं। अगर आप पालवी जी, अगर आपको दिख रहा हो ये चार्ट कोकुयो कैमलिन। जी हाँ प्रदीप जी, जिस तरीके से इसमें बाइंग बनी है पिछले, अगर हम 2-3 दिन का डेटा देखें तो पिछले लोअर साइड से जो इसने 42-43 के आसपास जो बेस बनाया था, आज जो वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें 57-58 ये एक इमीडिएट टारगेट लग रहा है। वो लेवल का ब्रेकआउट होगा तो ये काफी बड़ी तेजी इसमें बन सकती है, क्योंकि स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन होगा उसके बाद। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट टारगेट 57 का रहेगा। वो ब्रेकआउट होता है तो फिर 65 से 70 तक के भी इसमें टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। तो ये 57-58 का लेवल क्रॉस करने के बाद बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन देगा चार्ट, और फिर इसमें बड़े टारगेट जो 70 तक के भी हमें लगता है देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से बिल्कुल बाय पोजीशन रखना चाहिए जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है या लेना है। तो यहां से करंट लेवल से 48 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 57, उसके ऊपर निकलता है तो फिर 70 रुपीज तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। हाँ डायरेक्टर साहब, आपके सामने 54 रुपए 70 पैसे मेरे ख्याल से ऊपरी सतह है आज के लिए कोकोयू कैमलिन के लिए। और ऐसा कोई नहीं है जो हमें देख रहा है या खुद कभी जो स्कूल गया हो उन्होंने इनके प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल किए हो, खासकर ज्योमेट्री बॉक्स जो बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता था क्रिकेट खेलने के लिए। अब 53.15 का प्राइस है, 54 रुपए 70 पैसे, इसमें 20% का सर्किट है। वॉल्यूम आपके सामने 3,80,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, जो कि लगभग 4 गुना है अपने डेली वॉल्यूम से। तो बेहतरीन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम। और आपके सामने 90 रुपए का ऑल टाइम हाई, 52 हफ्ते का हाई था, जो फिलहाल आपको 53 रुपए के आसपास मिलता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत जी, अगर आपके चार्ट्स वापस आ गए हो तो एक राय दीजिए आप कोकोयू कैमलिन पर। फिलहाल तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत शानदार है। बिल्कुल, तो जैसा भी पालविया जी ने बताया था, मुझे भी लगता है कि इसमें अच्छा एक प्राइस और वॉल्यूम बेस्ड रिवर्सल पैटर्न बना है। इमीडिएट बेसिस पे अगर टारगेट्स रखें तो हम 57 से 58 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस हाईज उसके थे और वहाँ पे काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हुए थे। तो हम 57 से 58 के टारगेट्स के लिए इसे बिल्कुल ट्रेड करके चल सकते हैं। जी चलिए डायरेक्टर साहब, कोकोयू कैमलिन को जरा साइड में रखिए और अब बारी है डेक्कन सीमेंट्स की। नीरज जी ने जो थीम पकड़ी है वो दिन की सबसे बढ़िया सेक्टर है। आपके सामने वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है, 80,000 शेयर मेरे सामने ट्रेड हो चुके हैं और स्टॉक निकल चुका है अपने 50 EMA के ऊपर। प्राइस है 247। आपकी राय श्रीकांत चौहान साहब, जेके लक्ष्मी सीमेंट के बाद बताइए दक्कन सीमेंट आपको कैसा लगता है चार्ट्स पर? शैल जी, इसमें काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स है और इस रिमार्केबल वॉल्यूम के साथ अगर रिकवरी है और अगर साथ ही साथ अगर आप बाकी के जितने भी स्टॉक्स देख रहे हो तो वो काफ़ी सारे स्टॉक अपने 50 DMA 20 DMA एक्सपोनेंशियल एवरेजेस को क्रॉस करके अभी ये 200 दिन के एवरेजेस को छूने जा रहा है। तो अगर शायद इसके 200 दिन के एवरेजेस अगर आज की तारीख में देखते हैं तो 290 के करीब के हैं, लेकिन जहाँ पे इसने एक अच्छा बेस बनाया था और उस बेस का एक ब्रेकडाउन आया था इसमें, तो तकरीबन 260 से लेकर 265 के लेवल्स ये छू सकता है। तो डेक्कन सीमेंट भी मुझे लगता है कि लॉन्ग करके चले। कल के दिन में एक अच्छा कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन था, उसे उसने एक बुलिश ब्रेकआउट में कन्वर्ट किया है, तो लॉन्ग करके चले। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो रहेगा स्टॉप लॉस तकरीबन 240 रुपए के करीब का। तो 240 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले। जी डायरेक्टर साहब, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएं तो डेक्कन सीमेंट आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा सिर्फ 4.6 के पीई पर, बुक वैल्यू के नीचे है। और यहां पर आप देखिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 370 करोड़ और रेवेन्यू है 580 करोड़। डेट इसमें बहुत कम है और लगभग 56% ओनरशिप आपको डेक्कन सीमेंट में इनके प्रमोटर्स की आती हुई दिखेगी। 5 का फेस वैल्यू है। और अगर आप 10 साल का वैल्यूएशन देख लें तो आप देखिए इसका मीडियन पीई पिछले 10 साल में 13.4 था, जो कि अब आपके सामने 1/3 है, 4.6। प्राइस टू बुक 1 हुआ करता था 10 साल का मीडियन, ये 0.7 पे चल रहा है। आज का सर्किट इसमें आपको लगता हुआ दिखेगा, अगर लगा तो 273 रुपए पे, क्योंकि सीमेंट में शानदार रैली है। और नीरज जी ने बहुत अच्छे स्टॉक्स आपको पकड़ के दिखाए हैं, BASF, अन्य कई ऐसे स्टॉक। तो आप डेक्कन सीमेंट पर ध्यान दीजिए, ये एक पोजिशनल कॉल भी होगी जैसा कि आपको श्रीकांत जी ने बताया, तो इस पर ध्यान देंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन इसमें बढ़ती हुई दिखी है आपको, नेट मार्जिन आपको शानदार तरीके से बढ़ती हुई दिखी है पिछले 3 साल में। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है और आप इस पर नजर रख सकते हैं। बाजार बंद होने में सिर्फ
4 मिनट बचे हैं। निफ्टी आपके सामने फ्लैट 9040 पकड़ के रखा हुआ है और आपके सामने डबल सेंचुरी आपको बैंक निफ्टी में आते हुए लग रही है 17480। हफ्ते का पहला शुरुआती दिन और एक ठीक ठाक आपके सामने क्लोजिंग होती हुई। प्रदीप जी। बिल्कुल, और यहां पर आप आज देखिए, आज का जो सेक्टर ऑफ द डे वो तो सीमेंट ही था और जाते जाते आपको एक बेहतरीन स्टॉक मिला है डेक्कन सीमेंट का। शैल जी, यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, शायद आपको इससे सस्ता शेयर इस सेक्टर में नहीं मिलेगा। मैं काफी सारी कंपनीज का डेटा देख रहा हूं, चाहे आप पी देखिए, चाहे आप प्राइस टू बुक के बेसिस पर देखिए, तो ये स्टॉक, इसका बुक वैल्यू करीब 325 रुपए है। उस लिहाज से आपको ये सबसे सस्ता शेयर है इस सेक्टर में। अब तक जितने सीमेंट स्टॉक्स पे पिछले दिनों में हमने नजर डाली है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, रैमको सीमेंट के साथ हमने जो शुरुआत की थी, तो यहाँ पर फिलहाल ये एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। मिश्र धातु की हम बात कर रहे थे, जाते जाते पालवी जी, एक कॉल मिश्र धातु निगम पे 7%, 7.5% ऊपर है, 1.5 गुना वॉल्यूम के साथ। इसको बाय करके चलना चाहिए। जिस तरीके का इसमें फॉर्मेशन है और जो बाइंग एक्शन देखने को मिली, मुझे लग रहा है कल के सेशन में इसमें 212 214 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो 201 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इसको बीटीएससी ट्रेड जैसा भी लेके जा सकते हैं। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद सपोर्ट लिया है और वहां से एग्जैक्ट जिस तरीके से बाउंस बैक एक्शन देखने को मिली, मुझे लग रहा है 212 214 तक के टारगेट कल के सेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की क्लोजिंग कैसी हो रही है आपके सामने। सबसे पहले निफ्टी और सेंसेक्स लेके आएंगे, जहां पे आपको लाल निशान सेंसेक्स में साफ तौर पे दिख ही रहा है, लेकिन आज निफ्टी बैंक ने काफी हद तक अपनी पोजीशन कायम रखी और देखिए 17,500 की कुछ खास नीचे गया नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात, काफी लंबे समय के बाद हम ये देख रहे हैं कि दरअसल निफ्टी बैंक मजबूत है, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स कमजोर होते हुए नजर आए हैं। आखिर के घंटे में ये जो मार्केट ब्रेथ है ये थोड़ी सी सक्रिय हुई, क्योंकि बढ़ने वाले स्टॉक्स की तादाद कहीं अधिक थी जो थोड़ी कम होती हुई आपको नजर आई। अच्छी बात यह कि निफ्टी 9020-25 के अपने वो क्रिटिकल लेवल थामने में कामयाब रहा है, उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो जाते जाते मंदी का संकेत नहीं आया। आज खास तौर पे आपने जो खरीदारी होते हुए देखी है मेटल स्टॉक्स में, वो आपकी स्क्रीन पे मेटल इंडेक्स जरूर आना चाहिए। आज हमने काफी अच्छी खरीदारी होते हुए देखी है चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स में, चाहे वो फ्रंट लाइन हो या फिर सेकंड लाइन स्टॉक्स हो, वो एक और सेगमेंट है जो आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने कुछ खास स्टॉक्स लेकर आते हैं। अभी मेरे ख्याल से 1-1.25 मिनट का समय बाकी है क्लोज होने में। चलिए तब तक आपको स्टॉक्स दिखा दें, उसके बाद फिर से इंडेक्स पर लौटेंगे। और ये देखिए आपके सामने बढ़ने वाले शेयरों की सूची में जेएसडब्ल्यू लीड कर रहा है। टाइटन सुबह बाजार खुलते ही हमने आपको खरीदारी की राय दी थी, करीब 5% ऊपर। आयशर स्प्लिट की खबर से 5.5% ऊपर और अल्ट्राटेक सीमेंट का तो खैर आज का दिन ही था। तो निफ्टी में बढ़ने वाले ये सारे स्टॉक्स हैं जो स्टॉक मैंने आज आपको सुझाए, रेडिको खैतान और कैस्ट्रॉल इंडिया, जो आज के पंड्या का फंडा स्टॉक्स थे, जहां पर आपको तगड़ी कमाई का मौका आज तो मिला, आगे भी मिलेगा। कल का खिलाड़ी आज कोकुयो कैमलिन करीब 16-17% की तेजी दिखा रहा है। डेक्कन सीमेंट ये नीरज का खिलाड़ी था, कोकुयो हेमंत का खिलाड़ी था। दोनों स्टॉक्स पे आपने तगड़ी कमाई की, 7.5% ऊपर डेक्कन सीमेंट। हमने कुछ और शानदार कॉल्स जो आपको दी, सनफ्लैग आयन 11%, कल्याणी स्टील, मेटल स्टॉक्स पे खास तौर पे आज हमने तेजी देखी है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ये 7.5% ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। ये कल का आज का नया खिलाड़ी। और मिड डे जैकपॉट शेयर्स थे। कमाई के कुछ और आइडियाज आपके सामने। बिरला कॉर 20% का सर्किट, अगर आपने शुक्रवार को हमारे साथ लिया तो आज आपकी अच्छी कमाई हुई। आज भी अगर आपने लिया तो आपकी अच्छी कमाई दिन के दौरान, क्योंकि सर्किट पे बंद हुआ है, देखिए हिल नहीं रहा है। ये सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पे, जिन पे आज के दिन आपने बहुत ही अच्छी खरीदारी देखी है और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ दरअसल ये सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। तो ये सेक्टर ऑफ द डे है बियॉन्ड एनी डाउट। लेकिन देखिए कैसी बात, क्लोजिंग पे नजर डालते हैं। 9044 बुरा नहीं है, ये आंकड़ा ऊपर से आप नीचे जरूर आए, लेकिन क्लोजिंग ठीक कही जाएगी। निफ्टी बैंक की मजबूती खास तौर पे हौसला दिखाती है और 17,500 का लेवल इसने थाम के रखा है। निफ्टी बैंक दरअसल इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल होगा, बावजूद इसके कि कई सारे एनबीएफसीज में आज भी आपने ब्रेकडाउन आते हुए देखा है। मिसाल के तौर पे आप देखिए पीरामल एंटरप्राइजेस, आप देखिए बजाज फाइनेंस, आप देखिए बजाज फिनसर्व, लेकिन निफ्टी बैंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, जबकि अंडरलाइंग उस सेक्टर में स्ट्रेंथ थोड़ी कमजोर है। इसका मतलब है कि जो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, एचडीएफसी बैंक जैसे, आईसीआईसीआई बैंक जैसे, जो सहारा दे रहे हैं। एक और सेक्टर जो आज थोड़ा सा कमजोर कर रहा था बाजार को, वो आईटी का था दरअसल, जिसके चलते आपको इंडेक्स में गिरावट दिखी। और आप टीसीएस जैसे स्टॉक्स पे नजर डालेंगे, देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स है आपके सामने, जहां पर आपको कमजोरी बनती हुई नजर आई है। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पे, जिन पे आज खास तौर से आपकी नजर होनी चाहिए। तो बाजार की पूरी तस्वीर ये देखिए।
कमाई के कुछ और शानदार आइडियाज। टीवीएस श्री चक्रा लगातार तेजी जारी, पिछले सेशन में सर्किट लगा, आज फिर से 13% ऊपर। सनोफी इंडिया 8000 का लेवल पार करने में कामयाब रहा, 6.5% की तेजी यहां पे। बेयर क्रॉप साइंसेस, जेएसपीएल 13-14% की तेजी इस स्टॉक ने दिखाई है, सबसे हाई बीटा मेटल काउंटर है दरअसल। गोदरेज इंडस्ट्रीज 11-12% की तेजी दिखाता हुआ। एलके लमाइंस, जिससे हमने इस शो की शुरुआत की थी। अडानी पावर, सुबह सुबह आपको बाजार खुलने के साथ ही तेजी का कॉल मिला था अडानी पावर पे, 12% ऊपर है वो स्टॉक देखिए। तो ये सारे शेयर्स जिन्होंने आज के दिन आपकी अच्छी कमाई कराई है। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स में टीसीएस, जैसे कि हमने बात की, भारतीय एयरटेल आज गिरा है उस डील की वजह से जहां प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची, तो 6% नीचे, दिन के लोस के आसपास ही बंद हुआ, दिन के दौरान रिकवर नहीं हुआ है ये। और बजाज ट्विंस, यानी जिसको हम B2 कहते हैं, वो दोनों आज कमजोर नजर आए। इन्होंने दरअसल सेंसेक्स और निफ्टी को लाल निशान की तरफ दिन के दौरान काफी हद तक खींचा। वायदा बाजार का हाल जानते हैं शैल जी से। तो प्रदीप जी, एक अच्छी बात तो ये है कि आप हरे निशान में बंद हुए हैं। शुरुआत हफ्ते की हरे निशान से आपको होती हुई दिख रही है निफ्टी पे 9048 और 21 अंक ऊपर आप बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो लगभग 20 पॉइंट का प्रीमियम आपको फ्यूचर्स पर आता हुआ दिखेगा। मेरे हिसाब से ये एक ठीक ठाक तरीके की क्लोजिंग हुई है। हालांकि आपने दिन में लगभग 9150 का हाई लगता हुआ देखा था बाजार में, खासकर फ्यूचर्स में। चलिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज कैसे रहे? शानदार, लगभग 2:1 का रेशियो है। 103 फ्यूचर्स हरे निशान में बंद हुए और सिर्फ 44 ऐसे हैं जहां पर आपको लाल निशान आता हुआ दिखेगा। आज बहुत शानदार तरीके से आपने एक से एक अच्छी ब्रांड हरे निशान में बंद होती हुई देखी। अब उन पर नजर डालते हैं कि कहां कहां आपने इस तरीके की तेजी आते हुए देखी। सबसे पहले बिल्डअप देखते हैं लॉन्ग पोजीशंस का। अदानी पावर, ये स्टॉक बिल्कुल शुरुआती सत्र में पकड़ा गया था। यहाँ पर आप 12% तेजी देख रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट आपको 6% बढ़ता हुआ दिखेगा। लगभग 36 रुपये 90 पैसे के आसपास ये स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिखा है। मैं आपको ब्रांड्स की बात बता रहा था। आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड के मालिक, जिस हिसाब से इन्होंने स्टॉक स्प्लिट की चर्चा करी है, आज बाजार में बहुत अच्छी तेजी थी। 5.5% ऊपर 14,680 पर आपको आयशर मोटर्स बंद होता हुआ दिखेगा। ओपन इंटरेस्ट इतने बड़े स्टॉक में आपको 40% बढ़ता हुआ दिखेगा। फ्यूचर्स की वॉल्यूम 100% ज़्यादा है और रोल ओवर इसमें 35% बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो ये एक शानदार स्टॉक हो सकता है इस हफ्ते के लिए। देखते हैं कहाँ पर इसकी क्लोजिंग होती है। श्रीकांत चौहान साहब ने जाते जाते IGL पर कॉल दिया, 470 का प्राइस और ओपन इंटरेस्ट इसमें लगभग 72% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आप सीमेंट स्टॉक्स देखिए, ACC, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, इन तीनों पर आपने बहुत ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा है। स्टॉक्स ऑलमोस्ट अपने दिन के हाईएस्ट लेवल पर क्लोज होते हुए दिखते हैं। ब्रांड्स में आपको नेस्ले दिखेगा हरे निशान में, ये आपको 2.5% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर प्राइस है 16,620। तो आप अगर निफ्टी के एक्शन को नेगेट कर दें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां आपने शानदार लॉन्ग बिल्डअप देखा, या यूं कहिए कि शॉर्ट कवरिंग आपको होती हुई दिख रही है वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी से पहले। बावजूद इस तेजी के कौन से ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजीशंस दिखा? भारतीय एयरटेल, बहुत शानदार एक ब्लॉक डील हुई 8,500 करोड़ की। इसकी खबर आपको कल ही CNBC आवाज पर मिली थी। बजाज फाइनेंस, माफ कीजिए, बजाज फिनसर्व आपको 5% नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। लगभग 3 साल का लो आपके सामने 4,099 पर। इंडिगो पर 3.5% का कट, TCS पर 3.5% का कट और बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स हैं यहाँ पर जो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा वसूली सिप्ला पर 0.25% नीचे। इसी तरीके से कैडला हेल्थ केयर पर 3% का कट है और औरोबिंदो फार्मा पर 1.4% का कट आपको आता हुआ दिखेगा। याद रहे, औरोबिंदो फार्मा और टोरेंट फार्मा बेस्ट परफॉर्मिंग फार्मा स्टॉक्स हैं। मई के महीने में लगभग 14 और 10% ऊपर ये दोनों आपको बढ़ते हुए दिखे हैं पिछले 20 एक ट्रेडिंग सेशंस में। प्रदीप जी, बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए आज के बाजार की पूरी तस्वीर। वक्त है इजाजत लेने का। सभी मेहमानों से बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीकांत जी, पालवे जी और शर्मिला जी, साथ ही साथ प्रदीप मुचंदानी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीरज ने आज बाजी मारी है, 1.5% के रिटर्न हेमंत के, लेकिन 3% से अधिक के रिटर्न नीरज ने कमाए। नीरज की टीम पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो स्टॉक्स जिन्होंने आज इनके लिए कमाई की है। बिरला कॉर्प, ओहो,
तो ये तो मैन ऑफ द मैच इनकी टीम में शामिल था। सुमितोमो केमिकल एक और स्टॉक देखिए सुबह से हमारी नजर है, क्योंकि ये जो इंडेक्स में शामिल हुआ है उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ट्रेंड नतीजे के बाद और जस्ट डायल इन सभी ने आज तगड़ी कमाई की है। हेमंत की टीम भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इनकी कमाई वाले स्टॉक्स न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, LT फूड्स, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट और सीएट, जिन्होंने आपके लिए कमाई की। छोटा सा ब्रेक के बाद चाय पे चर्चा।